करता है। चलिए, जो पुराने लोग हैं क्लास से पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी एंजल रेकी की क्लासेस अटेंड भी की हैं, तो शायद वो तो जानते ही हैं। बट जो न्यू पर्सन्स हैं, तो क्या जानते हैं कुछ एंजल्स के बारे में कि एंजल्स क्या हैं, या उन्होंने कभी कोई कोर्स किया हो, या उनको कभी महसूस किया हो, या कुछ भी जानकारी थोड़ा बहुत उनके बारे में रखते हैं, तो प्लीज यहाँ शेयर करेंगे। नए पर्सन जैसे काजल हैं, रिया हैं, योगिता मैम हैं, दीर्घवी हैं, जो नए हैं रेकी का एंजल्स। क्लास किया हुआ है मैम, बट देन एंजल रेकी इज कम्प्लीटली न्यू टू मी। ओके दो रेकी का क्लास नहीं लेवल 1 लेवल 2 मैंने किया हुआ है नमिता आंटी के साथ, बट ओके देन विथ यू ओके ऑल्सो इट वॉज वंडरफुल। आई एम ओके स्टिल डूइंग 21 डेज का आपके क्लास के बाद शुरू रखा है मैंने। ओके ओके ओके। चलिए रिया, आप जानते मैं हैं भी कुछ मैम एंजल्स के बारे में, या मैं काजल? भी मैम नहीं बस में बैठी नहीं, हूँ। फर्स्ट टाइम। हरिद्वार से जयपुर आ रही हूँ, पर मेरे को लगा कि मैं क्लास जरूर लूंगी आपकी। ओके, जरूर जी, जरूर, बिल्कुल। हाँ, मेरे को ये है कि एंजल्स आती हैं बर्ड्स में, जैसे ये बोलते हैं ना बटरफ्लाई, हम्म। आपको इंडिकेशन देके जाते हैं। और मेरे को ऐसा लगा मैम, मेरे को एक बात अच्छी लगी कि मैं जैसे देहरादून में थी ना, एक बटरफ्लाई आए और मेरे हैंड को टच करके निकल गई, तो बोला कि पॉजिटिव है, तो मेरे को ऐसा लगा मैं आपसे शेयर करूँ उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पॉजिटिव वाइब्स होती है, जब आपका ओरा पॉजिटिव होता है ना, तभी ऐसे टच करके जाती है, नहीं तो आती नहीं, दिखती नहीं है। कई लोग ऐसे करते हैं, हमारे तो यहाँ दिखती नहीं है, मेरे यहाँ कभी ऐसे दिखती नहीं थी इतनी। बट अभी चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हर मौसम के अंदर डेली की कम से कम मैं 100+ बटरफ्लाई मेरे आसपास यहाँ होती है। हंड्रेड हाँ प्लस मैं देखती हूँ डेली। और किस किस कलर की मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे नए नए कलर की, कभी ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, व्हाइट, हर कलर के अंदर यहाँ मुझे मेरी बटरफ्लाई तो दिखती मेरे तो हैंड पे बैठी है, मैं देख रही हूँ, बस टच करके निकल गई। है। जी रिया? नहीं मैडम, मैंने फर्स्ट टाइम ओके, पूछा फर्स्ट था टाइम, मैम। ओके जी। अमिता, आप जानते हैं कुछ एंजल्स के बारे में? अनम्यूट कीजिए मैम, म्यूट है आप पर। बहुत ही थोड़ा बहुत। मतलब ओके मुझे ऐसे फीलिंग आती है नंबर्स की, जैसे आती है बहुत ज्यादा कि नंबर ओके मुझे बहुत रिपीटेडली दिखाई देते हैं, तो फिर मैं सर्च करती हूँ कि क्या है ये नंबर, मुझे बार बार क्यों दिखाई देते हैं। जैसे 1444 मुझे बहुत ज्यादा दिखता है। ओके। तो इस तरह से तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट आया कि ओवर क्या है। थिंकिंग बहुत करते हैं आप? बहुत हम्म। ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है? हम्म। अध्यात्म में जाना चाहते हैं? क्या? आध्यात्मिक होना चाहते हैं, भगवान में जी मन लगाना चाहते हैं, चाहते जी हैं जी। कि कोई स्पिरिचुअल लाइन को चूज करें आप? राइट राइट। यही साइन मिल रहा है, देख लो आपको, तभी आप आ गए इस क्लास में। हाँ जी। मैम वैसे तो बहुत नंबर्स भी कोशिश मुझे भी कर रही हूँ। बहुत हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रही हूँ कोशिश बहुत करती हूँ, मन टिकता ही नहीं है, फिर कुछ मतलब कहीं और चला जाता फोर है, फिर नंबर दिख रहा है ना वही वापस। मैम, 4 नंबर हम्म। तो बार बार दिख रहा है आपको। कोई हम्म। बात नहीं, टिकने के लिए कि माइंड भी टिक जाए, मन भी आपका टिक जाए, और एक स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाए, ये ओवर राइट। थिंकिंग खत्म हो जाए। हम्म। ठीक है, तो अभी पता चलेगा आपको, जब हम इस कोर्स में अब आगे बढ़ेंगे, तो जो जो ठीक चीजें है। लाइफ में हो रही है ना, वो चीज समझ में आ जाएगी कि क्या ठीक है। है। हम्म। मैम मुझे काफी 10 10 11 11 19 19 ऐसे रोजाना मुझे दिखते हैं मैम नंबर। साइन है मैम, एंजल कह रहे हैं कि नॉक नॉक, बुला लो भाई, आना चाहते हैं जिंदगी में, पर नहीं, हमें बट थोड़ा सा मुझे इसके बारे में इतना तो नॉलेज है नहीं, पर थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लेती हूँ, तब मैं जब देखती हूँ तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोल देती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी ये सब और पता मैं चल जाएंगे सारे साइन क्या है, क्यों दिख रहे नंबर, क्यों दिख रही है बटरफ्लाईज, क्या मतलब, और भी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो लाइफ में होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि वो क्यों हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए, हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं आज एंजल्स के बारे में बात करने की। एंजल्स जो कि अभी पिछले 4-5 सालों में लोग एंजल्स से बहुत ज्यादा एक कनेक्शन फील करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पहले शायद इतने लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज इस चीज की नहीं थी, या फिर ऐसा था कि जैसे समझा जाता है ना कि पता नहीं हम एंजल्स को क्यों
सुने या उनको चुने या उनका कोर्स करें, क्योंकि माइंड में ये आता है कि एंजल मीन्स कि शायद किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, पर्टिकुलर किसी ऐसे होता है ना, जैसे हमारे की माइंड में क्रिश्चियंस आते हैं, जैसे एंजल आता है तो हम सोचते हैं शायद उस धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एंजल्स जो हैं इनको जब बनाया गया था ईश्वर के द्वारा, तब ह्यूमन सृष्टि यहाँ पे थी ही नहीं, मानव का जन्म भी नहीं हुआ था इस धरती के ऊपर। जब इनको बनाया गया ईश्वर के द्वारा, इनको बनाया गया कि जो भी सृष्टि यहाँ जन्म लेगी आप उनकी हेल्प के लिए हैं। और ईश्वर कभी खुद सामने आकर आपको अपनी कोई भी, जैसे मान लीजिए आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने उनसे प्रेयर किया या उनके आगे आपने भक्ति की और वो सामने आके खड़े हो गए, क्या ऐसा पॉसिबल है? है पॉसिबल? है पॉसिबल? नहीं है। ईश्वर कैसे आता है? ईश्वर किसी ना किसी माध्यम से आता है। जैसे हम नहीं कहते हैं किसी को, कोई भी इंसान हमारा, जैसे हम बहुत ज्यादा परेशानियों में है, दिक्कतों में है, या हमारा कोई काम ऐसा अटका हुआ है कि हम सोच रहे हैं कि काश कोई ऐसा आ जाए जो इस काम को कर दे, भगवान आप उतर के आ जाओ धरती पर, ये मेरा काम कर दो। और जब हम ऐसे प्रे कर रहे होते हैं और पता चलता है कि कोई ऐसा पर्सन हमारे पास आया और आके उसने हमारे उस काम को करना शुरू कर दिया, या हमें एक रास्ता दिखा दिया और वो काम इजी वे में हमारा हो गया और हमने सोचा वाह ये काम हो गया, तो मतलब आप ईश्वर से प्रे कर रहे थे, लेकिन वो पर्सन आया, आपका काम करके चला गया और आपके मन से ईश्वर के लिए बहुत थैंक यू निकल रहा है, ग्रेटिट्यूड निकल रहा है। होता है ऐसा कभी कभी हमारे साथ। तो क्या हुआ, ईश्वर को आप याद कर रहे थे, बट साक्षात ईश्वर तो नहीं आएंगे ना, कि भगवान शिव के कोई आराध्य, अगर वो आपके आराध्य हैं, आप उनकी आराधना करते हो, आप भगवान शिव का रोज नाम ले रहे हो, किसी काम के लिए उनको पुकार रहे हो या प्रेयर कर रहे हो, और आप एकदम से सोचो कि भाई भगवान तो वो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपका काम करने के लिए कोई ना कोई माध्यम ऐसा आ जाएगा कि वो ईश्वर का ही रूप बन के आपके जीवन में आएगा, और फिर हम कहते हैं कि वो तो भगवान बन के आया था हमारे जीवन में और हमें इस काम से निकाल के चला गया। तो एंजल्स जो है इसी तरीके का ही हमारा, मान लीजिए जब हमारे काम अटके रहते हैं, हम परेशानियों में होते हैं, तो ये भगवान के जो मैसेजेस हैं हमें ला के देते हैं और हमारे काम को ऐसे ही बना के चले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि एंजल्स जो हैं साक्षात आपको उड़ते हुए यहाँ दिखाई देंगे, ऐसा कुछ होगा, ये भी किसी ना किसी माध्यम से हमारे पास आएंगे, किसी एनर्जी के रूप में हमारे साथ आएंगे, और हमें पता चल जाता है कि यस वो हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल है, इस समय भी वो हमारे साथ हैं यहाँ पर, इस वक्त भी वो हमारे साथ यहाँ पर है। और जब हम कल हमारा अट्यूनमेंट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रियल में वाकई में आप वो चीज को फील कर रहे हो कि सच में एंजल्स आए हैं और हमारे साथ वो हैं, कैसे हमें वो टच कर रहे हैं, किस तरीके से हमें वो छू रहे हैं, और आपकी जिंदगी में वो चीजें फिर धीरे धीरे आपको महसूस होने लगती हैं। एंजल्स आपकी लाइफ बदलना शुरू कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके काम कब हो जाते हैं। हर इंसान का जब जन्म होता है तो उसके साथ 2 गार्डियन एंजल भेजे जाते हैं, वो ईश्वर के द्वारा ही साथ में आपको भेजे जाते हैं, और वो एंजल्स आपके साथ होते हैं, आपको सुख में, दुख में, परेशानियों में देखते हैं, आपके साथ खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, और जब आप ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वो आपको साइन भी देते हैं कि यस हम यहाँ पर हैं, हमें बुला लीजिए, बिकॉज जो हमारे एंजल्स हैं हमारे, ये कभी भी बिना बुलाए हमारी लाइफ में एंटर नहीं होते हैं, इनको हमें इन्वोक करना पड़ता है, इनको कॉल करना पड़ता है, बिना बुलाए कभी भी हमारे आर्कएंजल्स हमारी लाइफ में नहीं आते हैं। और वो देखते रहते हैं, साइन कैसे देते हैं आपको, कभी आपको कॉइन मिल जाएगा, घर में अब सारे पैसे संभाल के रखे हैं, लेकिन अचानक साफ सफाई भी हो गई आपकी और अचानक देखते हो आप, अरे ये कॉइन कहाँ से आया, दिखता है ना कई बार ऐसे घर में पड़ा ही मिल जाता है, या आप बाहर जा रहे हो अचानक कोई कॉइन मिल जाता है, बादलों में आप देखते हो एंजल्स की कोई आकृति आपको दिख जाती है, आपने कोई काम माइंड के अंदर सोचा हुआ है, आप सोच रहे हो ये कैसे होगा, क्या होगा, या गूगल पे कुछ आपको सर्च करना है, माइंड में आपके चल रहा है, अगले दिन सुबह आप उठते हो और उठते जैसे यूट्यूब ओपन किया या इंस्टाग्राम ओपन किया, ऊपर पहली वीडियो वो मिल गई आपको, या गूगल जैसे आपने ओपन किया उसके ऊपर कोई ऐड आ रही है और उसमें से आपको कोई ना कोई मैसेज मिल रहा है, कोई काम आप कर रहे हो और उस काम का आपकी उम्मीद से बढ़ के अच्छा हो जाना, तो ये भी एंजल साइन है। कोई काम ऐसा है, आप कहीं जा रहे हो,
सब्जी वाले के पास खड़े हो, दूध वाले के पास खड़े हो, या कहीं पे ऐसे ही मार्केट में हो, रेल ट्रेन के अंदर हो, आप प्लेन के अंदर हो, कोई माइंड में ऐसा ऑप्शन को ऐसा चल रहा है कि इसका जवाब कैसे होगा कैसे होगा, बहुत सोच में हो, इतने थॉट चल रहे हैं, अचानक पता चलता है कि पास बैठी सवारी है और वो ही कोई ऐसी बात कर रही है और आप उसको पूछते हो अरे सर ये कैसे, तो वो कहता अरे ये तो बहुत ईजी है, ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो, हो गया काम आपका। और आप कहते हो अरे वाह, मैं तो कहाँ ढूंढ रहा था, आपको नहीं पता, आप उस इंसान को नहीं जानते वो कौन है, लेकिन अचानक से वो इंसान आपकी लाइफ में आया और कुछ पल के लिए आपके साथ था, लेकिन आपको आपका आंसर देके चला गया। तो इनको मैसेंजर ऑफ गॉड भी बोला जाता है, क्योंकि ये ईश्वर के मैसेज को हम तक पहुंचाते हैं। अगर आप ईश्वर से प्रे करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, तो उनका इफेक्ट, उनका असर हमारे ऊपर आना, यानी कि ईश्वर का मैसेज हम तक पहुंचना। तो पहले तो हमारी जितनी भी दुआएं हम ईश्वर से हम करते हैं, जो प्रेयर्स करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थनाओं को ये ईश्वर तक लेके जाते हैं और फिर ईश्वर से आंसर लाकर ये हमें देते हैं। वो आंसर हम तक पहुंचता है और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि जब आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं और उसका आंसर आ रहा है, तो आपके माइंड में अपने आप ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता जाता है, आप पॉजिटिव होते जाते हो। लेकिन उसके पहले आपको एंजल्स के अपनी लाइफ में बुलाना जरूरी है। जब ये आ जाते हैं तब आपके काम बनना शुरू होते हैं। ये साइन आपको मिलते रहते हैं, बटरफ्लाईज का दिखना, कभी बटरफ्लाई नहीं दिखी है। जैसे कि हम जब भी यहाँ पे मैं अट्यूनमेंट देने का मेरा दिन होता है ना, अचानक से पता नहीं पूरा घर बंद है सब तरफ से, सब जगह नेट लगी हुई है और बाहर भी जाली के दरवाजे हैं, कैसे वो एक एंजल के रूप में बटरफ्लाई घर में आ ही जाएगी। और कभी कोई भी अट्यूनमेंट देना हो, अभी तक का रिकॉर्ड है इतने सालों से, वो एंजल के रूप में वो बटरफ्लाई आती ही आती है, अलग अलग कलर की, ऐसा नहीं हर बार में एक ही आएगी, अलग अलग कलर की, कभी येलो आ जाएगी, कभी व्हाइट आ जाएगी, कभी ब्लू आ जाएगी और कभी एकदम ऑरेंज कलर की आ जाएगी। ऐसे बटरफ्लाई आके उस सीट पे बैठ जाती हैं जहां पे मैंने बैठ के अट्यूनमेंट करना है। इस तरीके की चीजें मिलती हैं हमारे हरजीत में हम लोग जैसे चॉकलेट्स रखते हैं, पानी रखते हैं उनके आगे, तो जैसे चॉकलेट रखी, अगर वो चॉकलेट सुबह रखी है ना, शाम को उसको टच करेंगे वो टूटी टुकड़ों में मिलती है, बंद पैकेट के अंदर वो टुकड़ों में मिलेगी। और जब भी प्रे करते हैं उनसे कि आपके लिए ये रखी है तो इनको ग्रहण कीजिए, कट की आवाज आती है स्पेशल। इस तरीके के भी जो है कहते हैं ना मैजिकल इंसिडेंट होते हैं लाइफ के अंदर, और ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार, एक बार नहीं, वो बहुत बार हुआ। इन्होंने तो ऐसे रखा, मैंने तो एक दिन एक ऐसे बर्फी का पीस रखा था, तो मैंने कहा इनको दिख के आप ग्रहण कर लो, ये आपके लिए है। बटरफ्लाई सारी अच्छी होती है जी, ब्लैक बटरफ्लाई अगर आपकी लाइफ में आती है तो इसका मीन ये है कि जिंदगी से अब नेगेटिविटी जाने वाली है, वो आपकी सारी नेगेटिविटी को समेटने आई है, ठीक है, वो पॉजिटिव करने आई है। तो ब्लैक क्या है, ब्लैक कोई नेगेटिव कलर नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए सब कुछ खत्म होने के बाद धरती पर भी सारा ब्लैक ही है, खत्म हो जाना है सब, ब्लैक होल सुने हैं ना आपने। तो ब्लैक जो बटरफ्लाई है वो भी पॉजिटिव है, अच्छा है, आपके जीवन से सारे दुखों को लेने आई है वो, उसका ये मीनिंग है। वो बर्फी का पीस ऐसा था और वो कट करके बीच में से 2 पार्ट हो गए उसके, सुबह रखा था, शाम को देखा मैंने 2 पार्ट के अंदर था वो, इसका मतलब हमारा प्रसाद वहां पे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ऐसी चीजें होती हैं। शायद शायद कई लोगों को ये लग सकता है कि बेवकूफी है, जादू, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपका अगर विश्वास है तो सब कुछ होता है। हर क्लास में मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी चीज पे फेथ करके चलते हैं तो वो चीज आपके जीवन में होती है, पॉसिबल होती है। और अगर आप एंजल से वास्तव में जुड़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में मैजिक चाहते हो, तो लॉजिक से एक बार थोड़ा सा दूर हो जाइए। 2 दिन आप हमारे साथ हैं, क्योंकि जहां लॉजिक होता है वहां मैजिक कभी नहीं होता। और अगर आप लाइफ में मैजिक चाहते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक से हटके चलिए, क्योंकि जितना लॉजिक लगाते हैं ना लोग माइंड के अंदर, उतना फिर वो स्पिरिचुअल भी नहीं हो पाते हैं, वो ईश्वर से भी दूर रहते हैं। क्योंकि लॉजिक वाले बंदे तो ये बोलते हैं ना कि ईश्वर कहाँ है, वो भी तो ये तो कहते हैं ना ईश्वर कहाँ है। लेकिन अगर ये कोई इंसान मानता है कि ईश्वर नहीं है, तो अगर ईश्वर नहीं है तो हम जीवित कैसे हैं?
ऐसी आपके शरीर के अंदर क्या चीज है कि आप जीवित हैं और वो निकल जाती है तो आपका जीवन खत्म है। इसका मतलब कुछ तो है। कौन चला रहा है हमें? ईश्वर ही तो चला रहा है ना। वो एक इनविजिबल एनर्जी जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे अंदर हर पल है, इसी वजह से ही हम जीवित हैं। इसलिए ईश्वर है। जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग मैजिक में भी विश्वास रखते हैं, लेकिन जिनका मानना नहीं है तो वो थोड़ा अपना लॉजिक लगाते हैं। और जो लॉजिक लगाते हैं वो लोग इस फील्ड में या एंजल्स की फीलिंग को थोड़ा देर से महसूस कर पाते हैं। लेकिन अगर मैजिक आप माइंड में सोचते हो कि मैजिक है, भगवान है, तो यस, आप कल ही उस चीज को फील कर लेंगे। हर बंदा फील कर लेगा कि यस, एंजल्स होते हैं और हमारी लाइफ में आके वो लाइफ को चेंज करते हैं। यहाँ हमारे साथ एंजल से जुड़े हुए हमारे कोर्स को किया है किन्होंने, पार्वती मैम ने। पार्वती मैम है इस समय हमारे साथ। पार्वती मैम, आपने हमारा पेड कोर्स किया है ना? पार्वती मैम नमस्कार। बहुत लाभ हुआ है, बहुत फायदा हुआ है मैडम। हाँ जी, बहुत मैजिक है, बहुत बहुत मैजिक। मैजिक है, क्या लगा? बहुत लगा, क्या बहुत लगा अच्छा मैम? लगा। थोड़ा सा बस मैं बताना चाहूंगी जो नए लोग हमारे यहाँ आए हैं कि क्या वाकई में एंजल आते हैं, क्या वाकई में मैजिक होता है? एंजल आते हैं, मैजिक होता है, और आप जो चाहते हो, जो मांगते हो, कोई ना कोई रूप में आपका काम वो बनता ही बनता है। बनता ही ये बनता प्रैक्टिकल देखा जब से आपसे कोर्स किया तब से, और देख रही हूँ अभी भी। है। गुड मैम, गुड। इसलिए आपकी जो भी क्लास होती है मन करता है देखते रहो, देखते रहो। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। पार्वती मैम हमारे पेड कोर्स में रहे हैं और इन्होंने कोर्स किया, और जब से मेरे को लगता है फ्री क्लास भी शुरू की है, सारी इन्होंने अटेंड की, एक भी नहीं छोड़ी। एंजल की क्लास में तो ये आते ही आते हैं, और पेड कोर्स भी ये इन्होंने किया तो उसके बाद इनकी लाइफ में काफी चेंजेस भी हुए हैं, पॉजिटिव हुए। ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह मियां मिट्टू बनूं। जो लोग करते हैं वो खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि वाकई में इनके जीवन में चेंज आया है। और इतना गारंटी मैं देती हूँ कि 21 से 25 दिन का हमारा पेड कोर्स होता है। पहले दिन मैं सबको बोलती हूँ कि आप पूरा अपना एनालिसिस कर लीजिए कि आप आज कहाँ पे हैं। आप अपना फोटो ले लीजिए, आपका चेहरा कैसा है, और आफ्टर 25 डेज आपके सामने आपका अपना रूप होगा। उस टाइम आप अपना एनालिसिस करना कि आज आप कहाँ पे हो और आपका चेहरा कैसा है। फोटो ले लीजिए आफ्टर 25 दिन, 25 डेज के बाद टोटली माइंड आपका चेंज होगा, और 1-2%, 5% नहीं, 100% चेंज होगा। इस फुल गारंटी के साथ हम अपनी क्लास करते हैं, क्योंकि ये कोर्स कोई मैं नहीं बैठी हूँ कराने, मैं सिर्फ एक माध्यम बन के आती हूँ। कोर्स कराएगा कौन? खुद एंजल्स आते हैं, खुद आते हैं, वही आपका करवाते हैं सब कुछ, वही आपको अटेनमेंट देते हैं, वही सारे मेडिटेशन करवाते हैं। क्या टॉपिक आपको चाहिए उस टाइम पे वही सब देते हैं। शामली मैम है हमारे साथ, इन्होंने किया। शामली मैम के अंदर मिरेकल चेंजेस हैं। पहले दिन ही आए थे, इनको बोल भी नहीं पा रहे थे ये। क्यों शामली मैम? अभी तो इनकी क्लास चल रही है। हेलो शामली मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। आपने वीडियो बंद कर लिया। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बहुत चेंज हुआ, बहुत खुशी मिल रही है मन में। कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? बहुत अच्छे, बढ़िया है। और फर्स्ट डे कैसा था? और ये एनर्जी ड्रेन हो रही थी। ड्रेन हो गए थे एनर्जी, अभी थोड़ा हाई है। और लोग मन ठीक में हो रहे हैं? लोग हाँ, ठीक हो रहे हैं हीलिंग से? हाँ हो रहे। बोल रहे हैं ना कि कोई आए थे, मेरे जो पोती का टीचर है उसके ब्रेन में सिस्ट है, वो कहने लगी आंटी मुझे हीलिंग करो। मैंने उसको हीलिंग की, बोलते पेन कम है। गुड। हाँ, ये अभी इनका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, क्योंकि हमारी जो पेड क्लासेस होती हैं उसके अंदर प्रैक्टिस सेशन होता है। तो इनको 10 to 12 डेज का टाइम दिया जाता है। पूरा जैसे कोर्स हमारा हो जाता है, सारे हमारे अट्यूनमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये लोग अपना पूरा हीलिंग का, इनको पेशेंट मैं भी देती हूँ, कुछ इनकी क्लास में जो होते हैं उनको भी आपस में ये लोग हीलिंग देते हैं। जो लोग एक ही हीलिंग में, इनसे कम से कम 50 to 60% ठीक हो जाते हैं।
और अभी एक केस हमारे पास ऐसा आया था जिनका सिजेरियन हुआ और उन मैम के सिजेरियन के बाद उनका यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। डॉक्टर से कोई नस कट गई, उनकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी। डॉक्टर्स ने बोला दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हरजीत मैडम का वो पेशेंट था, इनके दिल्ली से ही है वो पेशेंट, और इन्होंने हीलिंग के लिए ग्रुप में डाला। हमारे सारे स्टूडेंट जो कि सीख रहे हैं उन्होंने हीलिंग की और वो पेशेंट आज बिल्कुल ठीक है। क्यों हरजीत मैडम? हाँ, यस, ठीक है। जबकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। और शायद अहमद सर भी हमारे उसी ग्रुप में है। क्यों अहमद सर? करेक्ट मैम, एग्री। है वो पेशेंट आई है, आज ही उसका पूरा रिपोर्ट हमने दिए कि नहीं वो काफी ठीक है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया उनको। ठीक है, मैडम वो मैं बिल्कुल ठीक है। मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। वो जो मेरे दामाद है ना, उनको आइस क्यूब का फैक्ट्री है घर हाँ। में। तो उसका एक मशीन जो है ना पार्ट्स खराब हो गया था। मैंने वहां जाके देखा तो मैंने आर्कएंजल माइकल को, उसके साथ पॉजिटिव एंजल को मैंने प्रे की घर में आके 15 से 20 मिनट तक। फिर बाद में वो सही हो गया, मशीन भी सही हो गया, चलने लगा ठीक से। हाँ, ये भी चीजें होती हैं। हमारे एंजल हाँ, ये भी हमारे मैकेनिक भी है। हमारे घर की चीजें हाँ, खराब नहीं होती हैं। ये चीज देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बेटी को तो मैंने बोला, लेकिन दामाद तो विश्वास करते नहीं है। तो मैंने बोला कोई देखो एक पॉजिटिव पावर है जो ईश्वर का देन है। वो तो है ना सब कुछ, जैसे आप उसका आह्वान करोगे इसके आपको मिलेगा। तो वो भी मुझे बहुत खुशी मिली, चलो एंजल ने सही कर दिया। बिल्कुल। मशीन खराब हो गई है तो मशीन चल पड़ी। हाँ, चल बल्ब पड़ी। खराब हो जाएगा तो बल्ब भी हमारे दोबारा जलने लगते हैं। हाँ, तो मेरे घर में भी तो हुआ था। वो एक बल्ब खराब हो गया तो दूसरे लगाया तो दूसरे भी साथ में जल पड़ी। देखिए, और ऐसा है, हमारी एक मैडम है, एसी पिछले 3 साल से खराब हो रहा है, बस वो प्रे कर देती है एसी ठीक हो जाता है। आज तक मैकेनिक नहीं आया उनके घर में। और सामने बात करवा सकती हूँ ऐसे लोगों के, ऐसे तो मेरे पास हजारों उदाहरण है। कभी हमारे नेट इश्यू आता है ना, जिस दिन हम लोगों ने अट्यूनमेंट करना होता है तो एंजल परीक्षा लेते हैं, तो उस दिन नेट गड़बड़ाएगा तो हम प्रे करते हैं कि आज बस आज साथ दे देना, इसको बंद मत होने देना। आज उनको ही हम बॉडी गार्ड बना के वहीं खड़ा कर देते हैं कि आज वाईफाई के पास खड़े रहो, ठीक रहना चाहिए, और वो हमारा काम हो जाता है। कभी नहीं रुका, और कोई काम नहीं रुकता है। जहां आप बोलेंगे ना, आपके उसी काम में आके वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ आपका लगा के आपके काम को कर देंगे। इतना तो ये गारंटी है कि कोई काम नहीं रुकता जब एंजल्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता है? महादूत, स्वर्ग दूतों के सबसे बड़े शक्तिशाली समूह इनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ लोग इनको देवदूत बोलते हैं। जैसे कि एंजल्स अगर देखा जाए तो इंग्लिश का वर्ड है, तो जो फॉरेनर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो सब इसको एंजल्स के नाम से बुलाते हैं। और हम लोग हिंदी में अगर देखें, हिंदू धर्म में देखें, तो हम लोग देवदूत के नाम से इनको जानते हैं। जैसे कि देवदूत अगर हम माने तो हमारे गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, इसके बाद हनुमान जी हैं। ये हमारे एंजल्स के ही रूप हैं, जैसे कि एंजल माइकल है। अगर हम वहां एंजल माइकल को देखते हैं तो यहाँ उन्हीं का पूरा जो भी स्वरूप है या उनकी जो शक्तियां हैं वो यही एंजल माइकल के अंदर है। जो यहाँ एंजल माइकल से पावर मिलती है एंजल, और वहां पे हमें हनुमान जी से मिलती है। तो हनुमान जी और माइकल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एनर्जी के तौर पे। ऐसे ही अगर मोमडन्स में हम देखते हैं तो उनमें फरिश्ते बोला जाता है, वो लोग फरिश्ते के नाम से जानते हैं। और शायद अगर देखा जाए गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, या इंग्लिश में अगर अंग्रेजों के जो ग्रंथ हैं जैसे कि उनकी बाइबल है, उसके अलावा अगर कुरान शरीफ है, सबके अंदर एंजल्स, देवदूत, फरिश्तों का आपको वर्णन मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। नाम अलग अलग है, जैसे कि ईश्वर का नाम अलग है। कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन ईश्वर एक है, वो एनर्जी एक है। जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला एक ओमकार, ओमकार तो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। और वही जो है अलग अलग वर्ग बन गए, यहाँ आकर इंसानों ने भी उसको वर्गीकृत कर दिया, और वैसे ही एंजल्स भी वर्गीकृत हो गए, कहीं देवदूत, कहीं फरिश्ते, और कहीं वो एंजल्स के नाम से जाने गए। ठीक है, किसी धर्म से संबंधित होना जरूरी नहीं है। एंजल का कोर्स कोई भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर किस धर्म के हैं तब जाके आप करेंगे, ऐसा नहीं है। एंजल्स के लिए आपको अटूनमेंट चाहिए नहीं चाहिए,
यस चाहिए। आज आप अगर एंजल्स को प्रे कर रहे हैं, जो काम आपका होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उस एनर्जी से नहीं होगा जितना कि आफ्टर अट्यूनमेंट होगा। और ये आप हमारे सभी स्टूडेंट से जान सकते हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कि हाँ कितना उनकी लाइफ में चेंज आया एंजल्स की जब उनको अट्यूनमेंट मिल गया। उसके पहले भी वो लोग कई जुड़े हुए थे, एंजल्स को मानते थे, जानते थे, उनको कॉल करते थे, लेकिन वो काम उनका इतना नहीं होता था जितना कि आफ्टर अट्यूनमेंट उनका होने लग गया। प्रोटेक्शन, ऐसी प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है कि आपके चारों ओर कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी टिक ही नहीं सकती है। कैसी भी नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको खुद रिमूव करने की पावर रखते हैं जब एंजल्स आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो कितनी शक्तियां हैं एंजल्स के साथ। आपके जो अंदर आपकी अपनी पावर्स हैं, वो भी एंजल्स के साथ एक्टिव होने लगती हैं। आपके इष्ट देव और साथ में एंजल्स की शक्तियां मिलकर ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों ओर बनाते हैं कि हर तरह की प्रॉब्लम से आप बिल्कुल निकल जाते हैं, कोई काम आपका नहीं रुकता है। ठीक है, अब ये होता है कि कई लोग जब एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं तो कहते हैं चलो जी देख लेते हैं, क्या पता एंजल्स आते हैं कि नहीं आते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। ये नहीं कि देख लेते हैं आते भी है कि नहीं आते हैं। ठीक है, जब आप अगर इस कोर्स में आते हैं या आप एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो मन के अंदर भाव पॉजिटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि देख लेते हैं, पता नहीं कहते हैं आएंगे, करके देख लेते हैं, जब आएंगे नहीं आएंगे वाली स्थिति में होते हैं तो काम फिर आपका नो में ज्यादा जाता है, क्योंकि वहां आपको फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। आप उस विश्वास के साथ आगे नहीं चल रहे हो। आपके माइंड में ये तो है कि कर लेते हैं, बोला है मैडम ने। अब मैंने बोला कि आपको अगर डर लग रहा है किसी काम में या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ठीक है भाई, हमारे एंजल माइकल को साथ ले लो, सारे काम हो जाएंगे आपके, बिल्कुल डर नहीं लगेगा, फियर से निकल जाओगे आप। ठीक है, और आपके बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा, बात करने से डरोगे नहीं, आप हर काम में आप आगे बढ़ के काम करोगे। अब आप कहोगे कि मैडम ने बोला तो है, कोशिश कर लेते, देख लेते, चलो क्या पता, होना जाना तो कुछ है नहीं, करके देख लेते हैं। अब जब माइंड में ये चीज चल रही है तो फिर समझ लेना कुछ होना जाना नहीं है, आप मत ही करो। क्योंकि क्या होता है जब ना होता है तो उससे अच्छा कि फिर उसको छोड़ दो। अगर आपको भरोसा नहीं तो करके क्या करना है आपने। लेकिन अगर चाहते हैं कि यस जीवन में चेंज चाहिए, हमें आगे बढ़ना और कुछ करना है, तो फिर पूरे फेथ के साथ आगे बढ़िए। ये मैं गारंटी देती हूँ कि जीवन आपका बदल जाएगा अगर आपने विश्वास के साथ इस चीज को कर लिया तो। ठीक है, साइन आपको मैंने बता दिए हैं कि बटरफ्लाइज का दिखना, बादलों की शेप में एंजल्स का दिखना, कॉइन का दिखना, काम का उम्मीद से बढ़ के अच्छा हो जाना। ठीक है, फेदर्स का दिखना, जहां पे पशु आपके पक्षी नहीं आते हैं, बर्ड्स बिल्कुल नहीं आते, बर्ड नेट लगी हुई है, लेकिन फिर भी आपको कहीं अंदर अपने घर में बर्ड का कोई फेदर दिख जाना, अलग अलग कलर के अंदर फेदर का दिखना, कभी लाल, कभी पीला, कभी ग्रीन, ऐसे रंगों के फेदर्स आपको दिखेंगे जो बर्ड भी आपने कभी नहीं देखा है, अचानक आपके घर में आ जाएंगे। अलमारी खोलेंगे, कपड़े टंगे हुए हैं, आपने कोई साड़ी निकाली, उसके ऊपर इतना सा फेदर लटका हुआ है, वो कहां से आया, अलमारी के अंदर तो पक्षी नहीं घुसेगा। लेकिन ये साइन होता है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, पर ये बिना इन्वोक किए कभी आपकी जिंदगी में नहीं आते हैं। आपको कॉल करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, और वो अट्यूनमेंट के बाद आपको पूरा प्रोसेस सिखाया जाता है कि आप इस तरीके से इनको कॉल कीजिए, बुलाइए, आपकी लाइफ में ये आएंगे। और आप जब उनको इन्वोक कर लेते हैं तो जीवन में मिरेकल्स भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे 4 एंजल जिनका हम कल अट्यूनमेंट लेने वाले हैं। एक आप लोग सब टेलीग्राम ग्रुप में है या व्हाट्सएप ग्रुप में है, किसमें है? मैम व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम नहीं चलाते। व्हाट्सएप ग्रुप मैम। दोनों में मैम। दोनों में ही मैम। ठीक है, दोनों में हो तो मैं एक वहां पे एक लाइन डालूंगी, आप यही नोट कर लीजिए सब लोग। आप सबको माला स्टार्ट करनी है, और पर्टिकुलर बैठ के कोई मोती गिन के माला मत कीजिएगा, सिर्फ आपको माला करनी है। बस ये शब्द आपको कल शाम तक बोलते ही रहने, उसके बाद भी बोलने हैं अगर आपका मन चाहेगा तो। जितना कनेक्शन आप चाहते हैं तो बोलते रहिए, ठीक है। और कल शाम तक तो जरूरी है, क्योंकि जो लोग अट्यूनमेंट लेना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे 35% है, तो सारे के सारे लेना चाह रहे हैं या कुछ ही लेना चाह रहे हैं? सब लेना चाह रहे हैं ना? यस मैम। ओके, तो सब लोगों के लिए ये माला है, आप लोग नोट कर लीजिए।
मैं इस यूनिवर्स के 4 आर्कएंजल से कनेक्ट हो रही या रहा हूं। मैं इस यूनिवर्स के 4 आर्कएंजल से कनेक्ट हो रही हूं या रहा हूं। ये माला जस्ट इस क्लास के बाद से स्टार्ट कर दीजिएगा। रात को सोते टाइम, सुबह जैसे ही उठेंगे आपके माइंड में ये चलता रहना चाहिए। प्लीज रिपीट कीजिए। मैं इस यूनिवर्स के 4 आर्कएंजल से कनेक्ट हो रही हूं। आप चाहते हैं कि एनर्जी का लेवल बहुत हाई लेवल तक आपको कनेक्ट हो आपसे, आपको ये चीज महसूस हो, क्योंकि सब लोग का, जो लोग व्हाट्सएप पे है ना, वो लोग भी प्लीज टेलीग्राम पे कोशिश कीजिए मुझे फोटो डालने की। जिनका फोटो मेरे पास ऑलरेडी है वो लोग मत डालिएगा। जो लोग रेकी के ग्रुप में आए थे उनका पिक है मेरे पास। मैम व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं क्योंकि टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं। मैडम डाउनलोड कर लीजिए ना टेलीग्राम। मैम अलाउ नहीं है। टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिएगा फिर। हाँ, टेलीग्राम का लिंक तो मैं डाल दूंगी, ग्रुप में है। जिनका कोई 1-2 लोग हैं जिनका व्हाट्सएप पे है, वो लोग नहीं है टेलीग्राम पे, तो मुझे पर्सनल पे डाल दीजिएगा। क्योंकि आप लोगों का प्रोसेस मैं आज रात से स्टार्ट करूंगी, तो मेरी मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक एक इंसान की क्लेंजिंग करना, उसकी हीलिंग करना, ठीक है, फिर उसका अट्यूनमेंट करना। ये चाहे मैं फ्री दे रही हूँ क्लास, लेकिन फ्री की क्लास का मतलब ये नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ। हरजीत मैम मेरे पार्टनर है यहाँ पे, वो मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका साथ रहता है। दोनों मिलके हम लोग ये चीज करते हैं और बहुत मेहनत और पावर लगती है। एनर्जी तो एंजल्स की है, लेकिन माध्यम बन के बैठना तो पड़ता है ना, सिटिंग तो देनी पड़ती है, चाहे फ्री है चाहे पेड है। मेरी मेहनत दोनों में बराबर होती है और मैं कभी फ्री में और पेड में कोई फर्क नहीं करती हूँ। मेरे लिए मेरा काम मेरी पूजा है। मैं बहुत शिद्दत से, बहुत मन से करती हूँ, चाहे मेरा फ्री भी है ये कोर्स, लेकिन यहाँ पे फ्री कोर्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ पे मैं ऐसे ही यूं कर दूं आई गई बात। नो, अगर फ्री ये है तो ये भी मेरे लिए उतना ही वैल्यूबल है जितना मेरा पेड, बिकॉज ये लेवल 1 का ही हो जाता है मेरा यहाँ पे अट्यूनमेंट। ठीक है, तो इसलिए मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। 34% यहाँ पे हैं, सबका यहाँ अट्यूनमेंट होगा बिल्कुल। जिन लोगों की फोटो है, ठीक है, ग्रुप अभी जो जो टेलीग्राम पे हैं लोग, वहां पे मुझे लगता है सारे नहीं है, सारे लोग नहीं है, तो बाकी लोग भी व्हाट्सएप पे तो है ना किसी ना किसी ग्रुप के अंदर। जी मैम। तो अभी एक मैसेज मैं आप लोगों को डालूंगी, उन्होंने, मैं प्रियंका मैम ने वो सही कर दिया था, शायद कोई राइटिंग मिस्टेक वहां पे कुछ ऐसा था जिससे ग्रुप काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एक लिंक मैं व्हाट्सएप का डालती हूँ। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो लोग वहां नहीं है टेलीग्राम पे। हरजीत मैडम एक काम कीजिए, इन लोग के नाम नोट कर लीजिए, बैठे बैठे आप लोग एक ने इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इस पेज का ले लीजिए, एक दूसरे पेज का। ठीक है, ठीक है, मैं भी ले लेती हूँ, आप लोग नाम लिख लेंगे इन लोगों के। मैं जो माला करना है वो जो 108 वाला माला आता है वो करना है मैम। आवाज बहुत कम आ रही है योगिता मैम, क्या कह रहे हैं? ये जो माला करना है हमें, मैं हाँ। इस यूनिवर्सिटी 4 आरती कनेक्ट हो रही हूँ, ये जो हमारा रेगुलर कला होता है पूजा का, उसी से करना है। नहीं नहीं मैम, चलते फिरते अब बोलते रहिए बस। अजप्पा जप होता है ना, जैसे हम जप करते हैं ना, माला अगर आपके पास टाइम है तो लेके बैठ जाइए मैम, फिर 11 माला कल तक करनी है आपको। अच्छा, 11 माला है। अब कोई लोग क्या ना 11 बोलूंगी ना तो बोलेंगे 11 ऐसे बैठे रहेंगे 11 कब होएंगी, लेकिन ऐसे मैं बोलूंगी ना तो आप 11 से ज्यादा कर लोगे। अच्छा, चलेगा मैम, हम कोई काउंट नहीं करना है आपको, आपको पूरा दिन बोलते रहना है बस। अच्छा, कमल जिनके वीडियो ऑन है उनके मैंने ले लिए हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, वीडियो ऑन कर लो भाई सब लोग, जिनके हैं उनके तो ले लिए। काली अभी यहाँ पे नाम नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा? जिन्होंने सैमसंग 22 लिखा है, मुझे कैसे पता चलेगा आपका क्या नाम है? सैमसंग 22 से कैसे पता चलेगा? मैं कैसे करूंगी बताइए?
सॉरी मैम, चाहिए ना? बाहर है, वीडियो नहीं ऑन कर सकते हैं। अंजलि नाम है, हम आपको वो ग्रुप पे मैम भेज देंगे। चलिए ठीक है। एक सैमसंग SM-A से है, इनका भी अब कैसे पता चलेगा, नाम नहीं है। हम पूरी सैमसंग कंपनी का अट्यूनमेंट हो जाएगा, उसके सेल्स 4 गुना बढ़ जाएंगे, आपको दुआएं मिलेंगी उधर। सही बात है। सही है। सैमसंग की ऐड नहीं करनी है जी हमें, सैमसंग को अट्यूनमेंट नहीं देना है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जिन लोगों का यहाँ पे आज क्लास में हो ना, मुझे हेलो लिख देना अपने नाम के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा। ये हो सकता है ना सबका? जी मैम, और मैम फोटो सेंड करनी है आपको? फोटो, बिल्कुल फोटो सेंड करनी है जी। जी। हेलो कहाँ भेजना है मैडम, पर्सनल पे कि ग्रुप में? हाँ हाँ, पर्सनल पे डाल दीजिए हेलो। ठीक है। लेकिन जिन लोगों का टेलीग्राम पे है ना, वो लोग फोटो टेलीग्राम पे डालिएगा। जो 2-4 लोगों के पास व्हाट्सएप का है, वो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, बाकी टेलीग्राम पे डालिए, क्योंकि वहां से एक साथ निकालनी इजी हो जाती है मेरे लिए, मुझे प्रिंट निकालना पड़ता है सबका, इसलिए मैम हमें फिर से डालना है। हाँ जी जी। मनी रैकिंग में डाला था तो अभी फिर से डालना है। मनी नहीं रेकी, जिनका है मनी रेकी नहीं, वहां पे चलिए, मनी रेकी नहीं, वो ग्रुप में मत डालिए ना, किसी में भी आप पर्सनल पे लिख दीजिए मुझे। ठीक है मैम, एक बार नंबर आप बता दीजिए अपना। हाँ, नंबर लिख लीजिए, 9950190600। जी, शुक्रिया मैम। मैंने चैट बॉक्स पे डाल दिया है। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए और मुझे पर्सनल पे हेलो लिख दीजिए। जो लोग किसी भी ग्रुप में नहीं है, ना व्हाट्सएप पे है ना टेलीग्राम पे है, तो आप लोगों का अट्यूनमेंट प्रोसेस आज रात से स्टार्ट होगा। बस जो मैंने बताया है वो माला रेगुलर आप लोग करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे 4 एंजल जिनका कल अट्यूनमेंट होने वाला है। उनमें से पहले एंजल आर्क एंजल माइकल का। आर्क एंजल माइकल जो सबसे शक्तिशाली एंजल माने जाते हैं सभी एंजल समूह के अंदर। ठीक है, जितने भी एंजल्स हमारे यहाँ उपस्थित हैं, माला में क्या कहना है बताती हूँ मैम, एक बार ये टॉपिक क्लियर कर लूं। कोई अगर चैट बॉक्स में लिख सकता है तो लिख दीजिए। मंजोत आप लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और सबसे प्रसिद्ध महादूतों में से एक महादूत है हमारे एंजल माइकल। आमतौर पर इनको एक मजबूत योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। जब आपको कल अट्यूनमेंट दिया जाएगा, उस समय आप देखेंगे कि जैसे ही हम एंजल माइकल को कॉल करते हैं, मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ, आपके अंदर 100 क्या 1000 हाथियों की पावर आपको लगती है। ऐसे लगेगा कि एक बड़े पहाड़ को उठाकर आप ऐसे फेंक दोगे, एकदम जैसे बॉल की तरह। इतनी पावर आपके हाथों में आ जाती है, आपका बॉडी एकदम ऐसे स्टोन की तरह मजबूत हो जाता है, जैसे एक योद्धा एक भारी तलवार को उठा के कई लोगों को एक बार में खत्म कर रहा है। इतनी पावर आप अपनी बॉडी में महसूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक तलवार के साथ ये हमेशा दिखते हैं हमें। जब भी आप अगर गूगल पे भी इनका पिक्चर निकाल के देखेंगे, तो ब्लू कलर की एनर्जी के साथ एक तलवार के साथ हमें जो है एंजल माइकल शो होते हैं। जैसे ही इनके साथ आपको अट्यून किया जाता है, या जब अट्यूनमेंट के बाद इनको आप कॉल करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक झुनझुनी और तेज गर्माहट, बहुत ज्यादा गर्मी आपको लगने लगती है। अगर हम बहुत ठंड के अंदर भी एंजल माइकल को कॉल कर लेते हैं ना, तो बॉडी के अंदर पसीना आ जाता है। इतनी पावर होती है इनके अट्यूनमेंट के बाद जब आप इनको कॉल करते हैं। और हमारे ऊपर अगर किसी तरीके की कोई बुरी नजर या कोई भी नेगेटिव अटैक हो रहा है, तो ऐसे में एंजल माइकल हमारे चारों ओर प्रोटेक्शन शील्ड बनाने का काम भी करते हैं। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए भी हम एंजल माइकल को अपने पास बुलाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं, उनको हम कॉल करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना है, बढ़ाना है, तो एंजल माइकल से आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां पहुंच जाता है आपको नहीं पता। कोई काम आपके रुक रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, आपको एक फियर अंदर से हमेशा लगा रहता है, या आप चाहते हो कि आपके बोलने में पावर आए,
किसी से बेझिझक बिना डर के निर्दयता के साथ अपनी बात आप कर सके, तो भी एंजल माइकल को कॉल कीजिए, उनसे हीलिंग अपनी लीजिए, आपको 100% हेल्प मिलती है, आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपको एक नई प्रेरणा मिलती है अपने जीवन में कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। आप अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। इतने सारी हीलिंग, ये तो बहुत शॉर्ट है, अगर पेड कोर्स में आप आते हैं तो हमारी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है एंजल माइकल के बारे में, बट यहाँ पे हम बेसिक लेवल में हैं, शॉर्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ सारा कोर्स शॉर्ट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप इतनी चीजें भी आपके साथ हो रही हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होता चला जाएगा जब एंजल माइकल आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कि साहस, सुरक्षा और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो एंजल माइकल से अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। और दूसरे जो हमारे एंजल हैं वो है आर्कएंजल रफेल। आर्कएंजल रफेल आते हैं, आपको दिखते हैं बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे और एकदम ऐसे तेज के साथ, ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ आते हैं ये एंजल रफेल। आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कोई भी हीलिंग अगर चाहिए तो आपको एंजल रफेल को कॉल करना है। अब यह बात आ रही थी ना कि नंबर दिखते हैं, 4 नंबर दिख रहा है, तो 4 नंबर का मतलब कि आपको इस समय हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि इनका नंबर भी होता है 4। और अभी हम लोग हैं, अभी 20 मिनट और है हम साथ, क्योंकि चारों एंजल आज हम कंप्लीट करके जाएंगे। ब्लू पेन आप सबके पास होगा इस वक्त, है ना। आप अपनी एनर्जी को चेक कीजिए, इस समय कैसा लग रहा है, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। 613 को डार्क करके अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए, लेफ्ट कलाई पे यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। आप अपने हाथ पे भी लिख सकते हैं या यहाँ लिख लीजिए कलाई के ऊपर। मैम क्या लिखना? 613, 613 नंबर अभी लिखिए। और अभी मैं आपसे जस्ट जैसे हमारी ये पूरा चारों एंजल के बारे में बता दूंगी, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी एक एक पर्सन से, 35% है यहाँ पे, हम 35 लोगों से ये पूछूंगी कि कैसा लग रहा है। तो उतनी देर में आप अपनी बॉडी में एनालिसिस कीजिए, अगर किसी को कहीं पेन है, अगर कोई अपने आप को डल फील कर रहा है, अभी बहुत थका थका फील कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को महसूस करेंगे आप बताइएगा मुझे कि क्या चेंज हो रहा है। हेलो मैम, ये 613 बोले क्या मैम? जी जी जी, 613, 613। जी, और ये किस मतलब कलर से लिखना है मैम? ब्लू पेन, नीले रंग से, नीले पेन। ओके मैम, थैंक यू। लिख लीजिए फटाफट, ब्लू पेन से लिख लीजिए। ओके मैम। मैम इसको सर्कल भी करना है? नो, सर्किल नहीं करना है, ऐसे लिखिए बस। करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मत कीजिए, ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया सबने? चलिए चलते हैं आगे। अभी जैसे मैम एक कह रहे थे कि मुझे बार बार नंबर्स दिखते हैं, सीक्वेंस नंबर का दिखना, ठीक है, मिरर नंबर का दिखना, बार बार कभी 11-11, टाइम भी देखते हो 11-11 हो रहे हैं, पेट्रोल पंप पे गए, देखा जी घड़ी कहाँ रुक रही है, 111, सीधा वहां जाके देखा तेल कितने का डलवाया, 1111, ऐसे नंबर अब दिख रहे हैं। इसका मतलब एंजल नॉक नॉक कर रहे हैं, बुला लीजिए बुला लीजिए, आना चाहते हैं हम। 555, यस, 111, 222, 333, 999, 777, 786, 996, ये सारे नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो मतलब एंजल्स आपके जीवन में आना चाहते हैं, ये भी एक एंजल साइन है। यस, 936 भी मैम, 936,
936 के अंदर 369 की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब आपको जो भी 1176 दिख रहा है, ओनली 76 दिख रहा है, 58 दिख रहा है, हर नंबर का अपना एक मतलब है, हर नंबर के पीछे एक रहस्य है। ये नंबर का दिखना मतलब जैसे 10 20 अभी किसी ने लिखा तो 10 के आगे उसका डबल 20, ये नंबर भी आपको कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन दे रहा है। तो ये एंजल्स ही आपको साइन दे रहे हैं। ये साइन आपको तभी मिलते हैं जब एंजल आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, उस टाइम मैं भूल गई थी आपको बताना कि कुछ साइन ऐसे भी होते हैं। तो मिरर नंबर भी होता है, जैसे 21:12 होता है ना कई बार ऐसा, 1:0 अगर 10:01 तो 10:10 हो गया, होता है ऐसे उल्टा सीधा एक दूसरे का दिखना। जैसे 21:12 हुए हैं तो उधर से भी देखेंगे तो 21:12 बन रहा है, इधर से भी देखेंगे तो 21:12 बन रहा है। तो ऐसा अगर दिखता है आपको, या 13:31, उधर से देखेंगे तो फिर 13:31, ऐसे जब नंबर आपको दिखते हैं तो ये एंजल साइन ही है। ठीक है, तो एंजल रफेल पे हमारी बात चल रही थी और 4 नंबर पे बात आई थी, बिकॉज एंजल का जो हमारे आर्कएंजल रफेल हैं, इनका नंबर भी है 4 नंबर जो हीलिंग का नंबर है। और बार बार अगर आपको 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये हीलिंग भी कि यहाँ पे आपको हीलिंग की नीड है। और शायद जिन्होंने अभी अमिता मैडम ने मुझे बोला कि मेरे को बार बार ऐसा दिखता है, तो मैडम क्या आपको लगता है कि अभी आपको हीलिंग की नीड है? बताइए। हाँ मैम, मुझे लगता है ऐसा। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत टाइम से अपने आप से तो कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल चाहिए जो आउटर, हाँ, जो मुझे हील। तो ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया। मैंने कहा मैं आगे चलती हूँ, जैसे जैसे हमारे एंजल्स आएंगे तब हमें पता चलेगा ना कि इनके और ये थॉट मुझे सुबह ही आया था। आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची, मैं गाड़ी से उतरी, मैंने कहा अमिता तुझे कुछ एक्सटर्नल चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये हीलिंग भी, आपको हीलिंग की नीड है, तो आप 4 नंबर को ही चेंट करना शुरू कीजिए। रोज 4 बोलिए। 4 नंबर को अपनी थर्ड आई पे विजुलाइज कीजिए। 4 नंबर को ग्रीन पेन से आप अपने किसी बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए। आप देखिए हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। और जब आप अट्यूनमेंट ले लेते हैं और उसके बाद तो और सोने पे सुहागा, और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो जब आप इमोशनल भी बहुत ज्यादा हैं, फिजिकली भी आपको नीड है, मेंटली भी आप बहुत स्ट्रेस में हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली भी आप चाहते हो कि भाई मुझे आध्यात्म में बढ़ना है, मुझे मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, मैं पाठ पूजा कर रही हूँ, इधर तो भगवान का नाम जपे जा रही है, इधर मेरा ध्यान जा रहा है, अरे चूल्हे पे तो दूध पड़ा है, अच्छा इधर तो सब्जी बनानी है, ये पूजा हो रही है, होती ऐसे ही है। देखा जाए आज के टाइम में 99.99% की पूजा ऐसी ही होती है। मैं योगा क्लासेस भी लेती थी, 2020 से पहले की बात बता रही हूँ। एक होम विजिट थी मेरे पास, और वहां मैं जब जाती थी ना तो वो सर बहुत पूजा करते थे, ऐसे घंटी बजाते रहते, यूं घुमाते रहते ऐसे सारा दिन, और फिर पता नहीं क्या क्या करते। हम लोग तो सरदार है, हम तो सीधा साधा अपना पाठ होता है हमारा, बस ठीक है, मत्था टेका, पाठ किया और हो गया काम हमारा। लेकिन वो मैंने ऐसे देखा उनको कि जो वो बहुत सारी ऐसे करते हैं, बहुत सारे, इतना इतनी देर। मैं कहती हूँ सर इतनी देर क्या करते हो आप? आधे से पौन घंटा 40 मिनट। बोलते हैं हाँ मैडम जल्दी जल्दी मुझे छोड़ दीजिए आप तो। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे अभी 1 घंटा पूजा के लिए भी चाहिए। मैंने कहा इतनी देर क्या पूजा करोगे? अरे नहीं मैडम होता है ऐसा, होता है ऐसा। फिर एक दिन मैं वहां कुदरती क्या हुआ, उस दिन लेट थी, उनकी वाइफ ने क्लास ली, उन्होंने नहीं ली, और पास में उनका मंदिर था, मैं इधर उनको योगा करवा रही थी और वो अपनी पाठ पूजा कर रहे थे, और वो कर रहे हैं इधर इधर, साथ में से फोन देख के जा रहे हैं, इधर घंटी बजे दूसरे फोन देख के जा रहे हैं, फिर फोन उठा के क्या, इधर घंटी बज रही है, दूसरे हाथ से फोन लेके कहते हैं अरे भाई उसका बिल भेज दिया था क्या? उसका बिल भेज दिया? अच्छा अरे मैं आ रहा हूँ, तुम लोग उधर करके वो सामान लेके आओ। फिर ऐसे लग गए। अब बताइए इसमें कौन सी पूजा है? क्या कर रहे हो? फिर जैसे ही वो उठे ना तो मैंने बोला सर क्या कर रहे थे ये? बोले अरे मैडम पूजा में बहुत टाइम लगता है, आपको नहीं पता है। मैंने कहा ये कौन सी पूजा थी आपकी? मैं आप तो उधर फोन भी कर रहे हो। बोले वो तो चलता ही है। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो 5 मिनट ही कर लो आप, कम से कम उस 5 मिनट में भगवान का सच्चे मन से नाम तो ले लोगे। इधर तो घंटी बजाए जा रहे हो आप, उधर आप नीचे कोई वो पढ़ भी रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या पढ़ते थे वो जो भी, और इधर से आपका फोन भी चल रहा है, उधर मुंह ऐसे हो रहा है, इधर से आप फोन भी कर रहे हो, सारी चीजें आपकी चल रही हैं। ये कौन सी पूजा है? इसमें तो कोई आपको शांति, बोले शांति नहीं मेरे माइंड में, मेरा तो दिमाग ऐसे चलता है, रात में भी मैं ऐसे भागता हूँ दौड़ता हूँ, और पूरे शरीर के अंदर उनको प्रॉब्लम। मैंने कहा एक दिन मुझे दो 5 मिनट आप,
उस 5 मिनट के अंदर जो तपस्या आप करोगे ना, वो तपस्या आपकी अपनी है। ये 1 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है आपको। वो कभी भी मेडिटेशन नहीं करते थे। मेडिटेशन करते थे, यूं कर लिया, यूं कर लिया। ये क्या होता है? कहते पता नहीं, मेरे कुछ होता रहता है ऐसे। कभी मच्छर एक नहीं घर में, और ऐसे नहीं, छोटी मोटी पार्टी नहीं थी, अच्छे खासे मतलब रईस लोग हैं वो, लेकिन फिर भी उनका यही था। मैंने कहा सही बात है सर, आपकी घंटी बजाने से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आ जाती है। हमारे जैसे इतनी मेहनत करते हैं तो भी लक्ष्मी वहां दूर है अभी हमसे इधर उधर है। लेकिन वो हंसते थे फिर, कहते नहीं नहीं आपको नहीं पता कितनी टेंशन है। पर ये चीज है कि माइंड बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे उनको हीलिंग की नीड थी, उनको मैंने ये नंबर दिया था। इसके अलावा भी 4 नंबर और हैं एंजल रफेल के, उनको मैंने वो चारों नंबर दिए, एंजल का अट्यूनमेंट दिया। उसके बाद उनको ये नंबर से हीलिंग, ये 613 नंबर आज भी उनके लेफ्ट कलाई पे आपको लिखा मिल जाएगा। अब वो कभी भी हटने नहीं देते हैं। एंजल रफेल का वो दूसरा नंबर लिखते हैं जो उनको ट्रैक कर रहा था, वो नंबर लिखते हैं। लेकिन आज वो पर्सन सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठते हैं, सुबह मंदिर के अंदर पूजा करते हैं। लेकिन वो 15 मिनट की पूजा ने असीम शांति दी है उनको। और इतना वो कहते हैं कि मैडम आपने जीवन बदल दिया। 1 घंटा लगाता था मैं, और वो 45 मिनट मेरे बच गए, वो मैं काम में देता हूँ। 15 मिनट में मेरा काम हो जाता है। तो और क्या चाहिए? स्पिरिचुअल अगर आप हो रहे हो और ईश्वर से प्रे करते, अब कहते कि पूरा दिन ही लगता है कि पूजा ही हो रही है, पूरा दिन ही माइंड ईश्वर में जाता है, कभी ऐसे लगता ही नहीं है। और उनका पैसा इतना अटकता था, हर जगह उनको प्रॉब्लम आती थी। उन्होंने एंजल रेकी जब से किया उसके बाद से, और साथ में उन्होंने हमारा मनी रेकी का कोर्स किया। ये 2 कोर्स करने के बाद लाइफ में वो चेंज आया है। कहते मैडम मैं कहीं पैसा देता हूं ना, वाकई में 3 गुना होके लौटता है। ऑर्डर कोई भी होता है, जो बंदा 21 दिन का पेमेंट का बोलता है ना, बोलते 15 दिन के अंदर पेमेंट करके चला जाता है। मुझे कितना फर्क पड़ गया। तो और क्या चाहिए जिंदगी में? तो ये ऐसा है कि एंजल्स करने के बाद हमें बहुत सारा फर्क पड़ता है। 413 नहीं है, 613। 4 नंबर है एंजल रफेल का, ओनली 4 नंबर। वो ग्रीन पेन से लिखना है। अगर अभी आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप आराम से नीले पेन से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एंजल रफेल आपको हर तरह की नेगेटिविटी से मुक्त कराने में आपको हेल्प करते हैं, आपके करियर में सफलता पाने के लिए हेल्प करते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां आपको बहुत सारे क्लाइंट्स की नीड है, बहुत सारे आपको कस्टमर्स चाहिए, चाहे रिटेल का काम है चाहे कोई कंपनी का काम है, तो आपको एंजल रफेल से हीलिंग करनी चाहिए। लेकिन एंजल माइकल भी साथ में आएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए वो आएंगे, हमेशा प्रोटेक्ट वो करेंगे, और बाकी काम आपका एंजल रफेल खींच के लाएंगे। तो आपकी दुकान, आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री क्लाइंट से भर जाएगी। कोई ऐसा फैमिली का सदस्य जिसको हीलिंग की नीड है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, कहीं पेन हो गया, मान लीजिए आधी रात को बुखार आ गया, घर में कोई टैबलेट नहीं है, पट्टियां कर ली ठंडी हमने, लेकिन फिर भी फीवर नहीं उतर रहा, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। भाई अब दवाई कहाँ से लाएं? आधी रात को दूर है, सब मेडिकल बंद होंगे, इस समय नहीं खुले हैं, और जो हॉस्पिटल का मेडिकल खुले वो बहुत दूर है, नहीं जा सकते आप। एंजल रफेल से उनकी हीलिंग कर दीजिए। लेकिन उसके लिए, दूसरों की हीलिंग के लिए आपको पेड कोर्स करना जरूरी है, क्योंकि ये फ्री कोर्स है, इसमें सिर्फ मैं आपको सेल्फ हीलिंग सिखाऊंगी। तो सेल्फ हीलिंग के अंदर आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए प्रे कर सकते हैं, उनके लिए आप दुआ कर सकते हो, मांग सकते हो उनके लिए कि एंजल रफेल प्लीज इनको हेल्प कीजिए, आप हील कीजिए, इनका फीवर है। इतना भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बुखार धीरे धीरे कम हो गया, उतर गया है, बिना दवाई के भी उतर जाएगा। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से। शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग की थी एंजल रेकी सिखाने की, उस टाइम भी हमने फ्री क्लास ऐसे हम देते थे। वहां पे एक मैडम आए थे हमारे, उन मैडम की बेटी का रात को पेट में तेज दर्द हो गया। अब उनके हस्बैंड भी नहीं थे और घर में और कोई नहीं था, छोटा बच्चा था एक उनका, 4 महीने का बेबी था। वो बोली 4 मंथ का बेबी है, मैं इसको छोड़ के या लेके कहीं भाग नहीं सकती, मैडम मुझे बताइए। मैंने उसको अजवाइन वगैरह दिया, लेकिन अभी कोई आराम नहीं आ रहा, पिछले 2 घंटे से मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से हीलिंग भी करती हूँ। रात को 2 बजे कॉल आया उनका मेरे पास, मैं हीलिंग कर देती हूँ और आप उनको एंजल रफेल से हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। वो हमारी पेड क्लास की स्टूडेंट भी थी और उनका भी 2 ही अटेनमेंट हुए थे, लेकिन वो दूसरों को हीलिंग कर सकती थी। इधर से मैंने हीलिंग शुरू की और उन्होंने वहां से एंजल रफेल से प्रे किया और हीलिंग करनी शुरू कर दी। आधे घंटे बाद मैसेज आता है कि मैडम बच्ची ठीक है, सो गई है। ऐसी ऐसी चीजें आप भी करके देख सकते हैं। ऐसा मैं तो ये नहीं कहती कि मेरी बात पे भरोसा करो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी।
मेरे पे नहीं भरोसा करो, एनर्जी पे भरोसा करो और आप खुद करके देखो। आप खुद मुझे बताओ कि मैडम यस ये चीज हुई थी मेरे साथ और ऐसा ऐसा होने के बाद जब आपने बोला कि वाकई में एंजल काम करता है तो हमारी लाइफ में ये चेंज आया, मेरे लिए वो खुशी की बात है। इसलिए मैं कहीं ज्यादा लोगों को पकड़ पकड़ के मैं नहीं करती हूँ, एक दो लोगों से मैं जरूर मिलवाती हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको ये पता चले कि वाकई में ये एनर्जी काम करती है। होता है ना कई बार अगर दूसरा कोई बताने वाला ने तो बोले मैडम तो अपनी अपनी फेंक के जा रही है, होता है ना, ऐसे भी होता है। मैं भी किसी क्लास में जाऊं तो ऐसे बोलूं किसी से मिलवाया नहीं, थोड़ी कोई खेल गया बताने वाला नहीं बदाम है। तक लिया थी। म्यूट रखिए प्लीज। तो ऐसा है कि ऐसे नहीं है, इसीलिए इन लोगों से मिलवाना जरूरी होता है कि जो लोग कर रहे हैं इनके भी क्लासेस चल रहे हैं, जो लोग ये आए हैं लेकिन फिर भी इन्होंने इतने रिजल्ट लिए हैं, तो आप क्यों नहीं ले सकते? ये ले सकते हैं, हर कोई ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई पेट है आपका तो भी आप एंजल रफेल से हीलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा व्यसन, ऐसा एडिक्शन छुड़ाना है, जैसे कि ड्रिंक करता है कोई या कोई नशे का आदी है, तो भी एंजल रफेल से हीलिंग कीजिए, वो ड्रिंक भी छोड़ देगा। और हमारी एक मैम है, अभी कनाडा में है, उनके हस्बैंड ने पिछले 27 साल से एक दिन भी बिना ड्रिंक के नहीं निकाला था, एक दिन भी बिना ड्रिंक के नहीं निकाला था। लेकिन आज के डेट में जब उन्होंने हमारे साथ पेड कोर्स किया, ये करीब 1 साल पहले की बात है जब वो मेरे साथ क्लास में थी, और उनको मैंने ये बोला कि केस हिस्ट्री देनी है, तो उन्होंने सबसे पहले अपने हस्बैंड की हीलिंग स्टार्ट की। और मेरा बहुत ज्यादा मन खुश हुआ जब उन्होंने पहले नंबर पे अपने हस्बैंड का ही डाला, और पूरी क्लास के अंदर जब हमारी लास्ट क्लास थी, वो सारी केस हिस्ट्री देने के बाद हमारी लास्ट क्लास जिस दिन मैं सिखा रही थी कि हम दूसरों को कैसे अट्यूनमेंट दे सकते हैं, उस दिन उन्होंने बोला कि मैडम मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का फल दे दिया है एंजल्स ने। बिकॉज आप कहते थे कि आप एंजल कोर्स में पैसा लगा रहे हो तो ये मत बोलो कि मेरा खर्चा हो रहा है, आप ये बोलो कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और मैंने एंजल के कोर्स में इन्वेस्टमेंट किया मैडम, मेरे को मिला है रिवर्ट, तो मुझे एंजल ने ब्याज समेत दी है। तो मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, इतने खुश हो रहे हो कि मैडम मेरे हस्बैंड ने खुद अपने हाथ से ड्रिंक की बोतल तोड़ दी। और ये जो चाहेंगे मैं मैडम को सामने यहाँ वीडियो पे लाके बात करवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट बोलते हैं, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं, जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करके बताता है ना मुझे, मैं उन्हीं को सामने लेके आती हूँ कि हाँ। और उन्होंने इतनी खुशी से बोला, बोले मेरे हस्बैंड ने खुद बोला कि आज के बाद मैं इसको टच भी नहीं करूंगा, और खुद से बोला अपने आप उठ के, वो हीलिंग कर रही थी। बोले मैं सोच रहा हूँ कि ये खत्म कर दूं, पीना छोड़ दूं, इससे काफी सारी तकलीफें शरीर में आ रही है। और उठ के गए और सारी ड्रिंक जो थी वो वॉश बेसिन में डाल के और बोतल डस्टबिन में डाल दी। और वो 1 साल पूरा हो गया, अभी ये करीब 8-10 दिन पहले उनसे बात हुई थी, बोले मैडम टच वुड, उन्होंने टच भी नहीं करी। तो ऐसे ऐसे मेरेकल्स लाइफ में होते हैं। ये थे जी हमारे एंजल राफेल। थर्ड पे हम लोग आते हैं एंजल गैब्रियल। ठीक है, यस एंजल राफेल। ठीक है, एंजल राफेल का एक और बताती हूँ, सबसे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शादी नहीं होती है लोगों की, या कहते हैं कि होती है तो मंगनियां टूट जाती हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना लाइफ में, तो उसके लिए भी एंजल राफेल की हीलिंग आप कर सकते हैं। मंगनी विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एंजल राफेल से आप हीलिंग कीजिए, ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। अब आते हैं एंजल गैब्रियल पे। एंजल गैब्रियल जो है ये एक फेमिनिन एनर्जी है, बहुत देखा जाए तो एक संदेश वाहक के रूप में इनको माना जाता है। और अगर रिश्तों की बात करें कि रिलेशनशिप जो है हमारी आज का बहुत बड़ा मैटर है, रिश्ते जो हैं उनमें कहीं ना कहीं दरार आ रही है। सब लोग धीरे धीरे वीडियो बंद कर रहे हैं, मैं भी कर लेती हूँ, कैमरा बंद कर लूं। अब मैं कैमरा ऑफ करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है? नहीं मैडम। सब कर लीजिए। नहीं मैम। नो मैडम। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मैम हम तो है ना ऑन कैमरा पे। सब ऐसे हो जाते हैं, फिर मेरा मन नहीं करता है, मुझे काली काली पट्टियां दिखती हैं, जब मुझे लगता है ऐसे कोई है ही नहीं, मैं किसके सामने बोल रही हूँ। ऐसे हिलते चेहरे दिखते हैं तो फिर इच्छा होती है ना बोलने की भी। क्वेश्चन लेती हूँ मैं भी, बस 2 एंजल रह गए करके कंप्लीट, मैं आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, फिर मैं आंसर करूंगी आपको प्लीज, क्योंकि रिदम टूटता है ना। अभी जो माइंड में आ रही है चीजें मैं बता रही हूँ, फिर वो चली जाएंगी ऊपर, एंजल्स के पास चली जाएंगी यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ जितना आ रहा है अभी ले लो,
एंजल गैब्रियल, रिश्तों का बड़ा ही आज के टाइम में गड़बड़ चल रहा है सबके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में गड़बड़ है। ठीक है, आप चाहते हैं कि रिश्ते सही हो जाएं, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, सब रिलेशनशिप अच्छी रहे। रिश्ता कोई भी हो सकता है, रिश्ता प्यार का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है। ठीक है, रिश्ता भाई भाई का हो सकता है। कैसे भी रिश्ते को हील करना हो, आर्कएंजल गैब्रियल, हर रिश्ते को हील करने के लिए आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़े, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़े, आप अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से पेश करें, कोई प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप वो चीज डाल दें कि जो सोची ही नहीं थी किसी ने, और आपकी कंपनी बोल रही है ओ माय गॉड वाओ, ये चीज निकलेगी जब एंजल गैब्रियल की हीलिंग के साथ आप काम करते हैं। इतना इफेक्ट आ जाता है। कोई राइटर है, ठीक है, लिखता है, कोई कलाकार है, अभिनेता है, अपनी एक्टिंग में, अपनी कलाकारी में अगर वो चाहता है ना तो इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी डाल के वो चीज को कर सकता है जो उसने सोचा नहीं है, उसकी उम्मीद से बढ़कर उसको रिजल्ट मिल सकते हैं। इतना अच्छा वो कर देता है। अगर आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो, सब चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े, सैलरी बढ़े, इंक्रीमेंट लगे, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल, और यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको सैलरी बढ़ाने की बहुत नीड है और वो चाहते हैं कि उनका जो अगर बिजनेस चल रहा है ना तो बिजनेस 10 गुना हो, हर मंथ इतनी 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 अर्निंग होती जाए कि हर मंथ उनका 10 गुना बिजनेस बढ़ता जाए। तो आर्कएंजल गैब्रियल। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की रिश्तों के अलावा, वो है कि कंसीव ना होना, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, जो लोग कंसीव नहीं कर सकते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल से उनकी हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए, मिरेकल्स रिजल्ट मिलते हैं। कार्मिक प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट करें, लेकिन साथ में गैब्रियल से हीलिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनके साथ जब पेड कोर्स में आप आते हैं तो कुछ एंजल्स हो रहे हैं हमारे जिनको हम ऐड करते हैं साथ में, और वो एंजल साथ में आते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। बिकॉज अगर देखा जाए तो कंसीव करने के लिए जो बॉडी पार्ट्स की नीड रहती है, वहां पे किस बॉडी पार्ट में, किस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है, किस हार्मोन में प्रॉब्लम आ रही है, उन सब का ट्रीटमेंट इन एंजल्स के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है कि कई बार होता है नेचुरल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसीव नहीं हो रहा, लेकिन एक एज हो जाती है तो इंसान सोचता है कि चलो ठीक है, अगर नहीं कंसीव कर पा रहे तो हम बच्चा गोद ले लें, अडॉप्शन, लेकिन अडॉप्ट भी नहीं कर पाते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, अडॉप्ट अगर हम करना चाहते हैं तो जो जहां से भी लेना चाहते हैं बच्चा, वो लोग कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, या कानूनन तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं बाध्य हो जाते हैं कि हम ले नहीं पाते हैं, हमारे ब्लॉकेज आ जाती है रास्ते में, तब भी आप आर्कएंजल गैब्रियल से कॉल कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी प्यारी एंजल है हमारी आर्कएंजल गैब्रियल। और हमारी चौथी एंजल है आर्कएंजल यूरियल। इनको हम बुद्धिमान परामर्शदाता के रूप में जानते हैं, इंटेलिजेंट। ठीक है, अब ये इतनी इंटेलिजेंट है, स्टूडेंट्स जिनको नीड है स्टडी के टाइम, कोई भी अगर वो एजुकेशनल कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, या अपने स्कूल टाइम में वो पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है, स्टडी में याद नहीं हो रहा है, टेंशन बहुत हो जाती है, बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, तो आर्कएंजल यूरियल से प्रे कीजिए, पेपर अच्छा हो जाए उनका। टीचर्स के लिए क्या, स्टूडेंट्स के लिए आप इतना उनका प्रे कर सकते हैं, उनको हीलिंग दे सकते हैं। इसके अलावा लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप किसी दोराहे पे खड़े हो गए हैं और समझ नहीं आ रहा मैं इस रास्ते जाऊं उस रास्ते जाऊं, या मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, करूं या नहीं करूं वाली स्थिति में है, तो आर्कएंजल यूरियल आपको पूरी हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प से, इनकी हीलिंग से आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, मौसम के बारे में पता कर सकते हैं, या मौसम, मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है आपको, बहुत बारिश हो रही है या बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारे साथ रीमा मैम है, इन्होंने कॉल किया था, ये हमारे पेड क्लास के ही स्टूडेंट हैं। बारिश को रोक सकते हो आप इनके कॉल करके, इनको
अगर आपको किसी अर्जेंट काम से जाना है, बहुत तेज बारिश हो रही है लेकिन आपका टाइम निकला जा रहा है, आप कॉल करेंगे ना तो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बारिश रुक जाएगी, लेकिन ये तब करना जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, ऐसे नहीं कि बुला लेते और काम कर लेते हैं, नो। ठीक है, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या जिसमें आप उलझ गए हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आर्कएंजल यूरियल से हीलिंग लेना शुरू कीजिए। आर्कएंजल माइकल हमेशा साथ रहेंगे, दोनों से अपनी हीलिंग कीजिए और हीलिंग करने के बाद आप देखेंगे कि कोई ना कोई रास्ता अपने लिए अपने आप खुलता चला जा रहा है लाइफ के अंदर। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप किस एम को लेकर पैदा हुए हैं यहाँ पर, वो एक लक्ष्य को जानना, उस एम को पहचानने में आपको आर्कएंजल यूरियल बहुत हेल्प करते हैं। तो ये थे जी हमारे 4 एंजल जिनके बारे में हमने बात की, जिनका कल हम लोग अट्यूनमेंट लेंगे और इनके जो माला मैंने आपको बताई है वो माला आप रेगुलर करते रहेंगे, उस माला को रोकना नहीं है, बस चैंटिंग करते जाइए, बोलते जाइए। फोटोज मैंने आप लोगों को ले ली हैं, कुछ लोग बाद में भी आए हैं। जो लोग बाद में आए हैं, नंबर मैंने चैट बॉक्स में दिया है, वहां से नंबर लीजिए। आप सब लोग मुझे पर्सनल पे हेलो लिखेंगे। मैं अभी बिल्कुल व्हाट्सएप ओपन नहीं करूंगी, ठीक है, ओपन नहीं करूंगी। आप लोग मुझे बोलेंगे, जैसे जैसे मैं एक एक का नंबर देखती जाऊंगी मैं नाम नोट करती जाऊंगी, उन्हीं लोगों का मैं अटूनमेंट कर पाऊंगी जिनका मेरे पास हेलो आ जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल पे हेलो लिखना, उसके आगे मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। कल की मेडिटेशन में आप आ जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस हम लोग आज रात से लेके कल शाम तक करने वाले हैं, फिर आप उसके पार्टनर नहीं बन पाएंगे, उसके भागीदार नहीं बन पाएंगे। ठीक है मैम कुछ कहना था मैम। मैं आज फर्स्ट बार आई हूँ, मैं न्यू हूँ मैम। तो मैं जैसे चारों एंजल के बारे में आपने जो बताया, तो चारों एंजल का नंबर वगैरह मेरे को कुछ नहीं पता है मैम। सिर्फ 613 बोला ना मैंने आपको, 613 ही बताया। एंजल के नंबर हमारे इस क्लास का पार्ट नहीं है मैम। ओके ओके सिर्फ ओके 613 बताया है और 4 नंबर आपको बताया 2 एंजल का। बाकी जो 7 एंजल हमारे 7 चक्रा के एंजल हैं, उनका जो नंबर है वो हम आप लोगों को पेड क्लास में ही देते हैं। पेड क्लास में तो बहुत कुछ देते हैं जी। पेड क्लास में तो हमारे आपके कार्मिक रिलीज किए जाते हैं। आप खुद आकाशिक रिकॉर्ड का नाम आपने सुना है, आप जाते हैं उस डायरी तक, अहमद सर का चेहरा देखने लायक है। ये गए थे, उस डायरी में से अपने कर्मा को खुद आप इरेज करके आते हो। बताइए अहमद सर, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैम उसी पे तो मुझे हंसी आ गई कि नहीं भैया दोबारा नहीं देखना वो हमको। क्योंकि सब हटा लिया ना, अब क्या देखना है, तेज प्लेन करके आ गए वहां पे ये लोग। ओके मैम। और रही बात हीलिंग्स की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग कल रात मेरे बहुत ओवर थिंकिंग हो रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। एंड रात के 2:30 बजे मैम ने हीलिंग की है मेरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। क्योंकि जब आप पेड क्लास में आते हो ना, तो जितने दिन क्लास होती है आप लोगों की क्लेंजिंग हीलिंग हम लोग रेगुलर करते हैं, रेगुलर, मैं खुद करती हूँ और वो रेगुलर चलेगी आपकी, वो प्रोसेस पूरा चलता है। तो कल इनकी तबीयत काफी खराब थी, अहमद सर की, बहुत ज्यादा, ये थोड़ा इमोशनल भी हो रहे थे, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी चल रही थी और इनका मन भी नहीं लग रहा था। मैं रात को 12 बजे बाहर थी जब इनका कॉल आया, क्योंकि थोड़ा हम लोग चले गए, मैंने बताया ना फंक्शन चल रहा है थोड़ा, तो मैंने इनको बोला कि बाहर आई हुई, तो ये बोले कि अच्छा इनको कॉल, बिकॉज मैं एस्ट्रो टॉक पे भी हूँ, एस्ट्रो टॉक पे भी मेरी आईडी है, मैं वहां पे भी टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वहां भी मैं लेती हूँ रीडिंग, और ये एस्ट्रो टॉक से जुड़े थे मेरे साथ, और एस्ट्रो टॉक पे इन्होंने वहां पे कॉल के लिए आए हुए थे ये, वहां भी मैं इनकी कॉल नहीं ले पाई, तब इनसे बात हुई, तो फिर मैंने कहा चलो, फिर उसके बाद मैंने घर आके हीलिंग की थी। आपको कैसे पता चला मैंने आपकी हीलिंग की? मैंने तो आपको नहीं बताया। मैम मुझे पता चल गया था ना, मैं एकदम थोड़ी देर के लिए सोया, उसके बाद उठा, काम में बिजी, फिर जैसे अभी हंस रहा वैसे हंस रहा था। पूरी रात काम किया। क्योंकि मैं 2 बजे आई थी, फिर मैंने उसके बाद आके फिर हीलिंग की है, तो मैंने कभी कॉल तो क्या लूं मैं रात को, अभी हीलिंग कर देती हूँ, हीलिंग करके फिर मैं सो गई थी। जैसे मैं फ्रेश हुआ मुझे पता चल गया कि मैम ने हीलिंग की है, और कोई नहीं कर सकता इतनी रात में।
मैम ये एंजल गैब्रियल और यूरियल के कलर्स क्या है मैडम? कलर्स यहाँ का पार्ट नहीं है सर। कलर मैंने एंजल जो माइकल का और आपको रफेल का बता दिया। कलर यहाँ का पार्ट नहीं है। गार्डियन एंजल आपके कौन होते हैं, कोड आपको कैसे कट करनी है। कई बार जो लोग दुनिया में हैं और जो लोग दुनिया में नहीं है वो लोग भी कैसे आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, ये भी हम एंजल की क्लास में सिखाते हैं। और मुझे लगता नहीं शायद मेरी एंजल की पेड क्लास में कोई ऐसा इंसान हो जो रोया नहीं है। अहमद सर हैं, रीमा मैम हैं, शामली मैम हैं, यहाँ पे पार्वती मैम हैं, कितने लोग अभी सारे ये बैठे हैं। जितने इमोशंस आपके, ऐसा नहीं इस जन्म के, हर जन्म के इमोशंस जो हैं वो आपके निकलते हैं। योगिता मैम अगर जानते होंगे जल्पा मैम को, तो आप जल्पा मैम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो बता देंगे आप किस लेवल तक हम जाते हैं, कहाँ कहाँ से। इस जन्म के ही कार्मिक नहीं कटते आपके, पिछले जन्मों के भी जो कर्मा है ना, जिनकी वजह से आपका आज खराब हो रहा है, आज आपकी जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे कार्मिक आप अपने एंजल की क्लास में कट करते हैं। वो सारी चीजों से आपको बाहर निकाला जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं और सारी नेगेटिविटी जो होती है रिमूव हो जाती है आपकी इस क्लास के अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके अंदर बचे, पूरा आपको क्लीन कर दिया जाता है। इसीलिए आपका जो मेंटल लेवल है वही चेंज हो जाता है, आपके थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा। 25 दिन के अंदर एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक नए रूप में आप सामने आते हैं। हाँ जी, जी मनीषा मैम बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मनीषा सिंह। मैम मुझे ना रैंडमली 12 दिखते हैं। क्या? मेरे को रैंडमली 12 दिखते हैं, 12। हाँ तो 12 मैंने बताया ना अभी, एंजल साइन है डियर, एंजल साइन है। और एक एक नंबर को डिफाइन किया जाता है क्लास के अंदर, आपको बताया जाएगा कि ये 12 क्यों दिखता है, 11 क्यों दिखता है, इसके पीछे रीजन क्या है, आप खुद समझेंगे उस चीज को। ठीक है? हाँ जी। बाकी एंजल साइन है क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आते हैं आपको इन्वोक कर, वो नोक कर रहे हैं, आपको बार बार साइन दे रहे हैं कि हमें बुला लीजिए। मतलब इसका साइन का मतलब एंजल बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि जहां तक मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं इस समय, इसीलिए एंजल आपको नोक कर रहे हैं। यस और नो? यस मैम, राइट बोल रहे हो आप। बिल्कुल। तो बस जब आप ऐसे करते हो। हाँ जी। मनी रेखी के बाद से तो बहुत सुधार तो आए मेरे लाइफ में। अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। मनी रेखी के बाद से बहुत ज्यादा सुधार आया। अब एंजल से भी लगता है कि लाइफ ही बदल जाएगी। बिल्कुल, एंजल से तो लाइफ बदल जाएगी। आपके आने की क्लास करवाने से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले जैसे मैं बहुत ओवरथिंक करती थी, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती थी, कोई भी बात को दिल पे लगा लेती थी। अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई, चीजों को क्लियरिटी के साथ समझने लग गई हो आपके क्लास के बाद, मनी रेखी के क्लास के बाद। गुड गुड, बहुत अच्छा मनीषा, बहुत अच्छा। अभी तो बाकी है हमारे सेशन। अभी तो बाकी है और 2 क्लास बाकी है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ओके, गॉड ब्लेस यू डियर। चाहते हो ना मैम, अट्यूनमेंट में ऐसा लगता है कि आपको स्वर्ग पे लेकर चले गए। वो तो बिल्कुल है ही जी, अट्यूनमेंट में तो जाते ही हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। हम तो खुद पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं 2-2 दिन तक। हाँ, खुद को ही होश नहीं होती हम कहाँ होते हैं 2 से 3 दिन। सही बात है। हाँ जी, सैम 22 के नाम से जी 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 मैम, पहली चीज तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया फ्री क्लास देने के लिए। और आपकी क्लासेस मैम बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर मैम आप बता पाए तो एंजल क्लास की फीस कितनी है, बता दीजिए हमें। आप मुझे ना, मैं कह रही हूँ ना, अभी मुझे हेलो लिखोगे ना सब लोग पर्सनल पे जी, तो जो लोग मेरी पेड क्लास में इंटरेस्टेड है वहां पे मुझे पूछ लीजिए, एनर्जी अच्छा मैम, मैं वहां बता दूंगी। जी ठीक है। और मैम अगर ये जहाँ तक 4 एंजल, जी जी आप बताइए मैम। आप बोलिए। 4 एंजल, जी मैम, ये जो 4 एंजल आपने बताए मैम, इनको कैसे बुलाना है, कुछ प्रेयर करना है या आप कल बताएंगी, आज बताएंगी? कल अट्यूनमेंट होगा ना, उसके बाद बताएंगे, कल बताएंगे आपको। जी जी मैम, ठीक है, कल शुक्रिया पूरा मैम। सेशन होगा, पहले अट्यूनमेंट करेंगे,
उसके बाद आप लोगों को मैं ये सारी हीलिंग बताऊंगी कैसे करनी है। जी ठीक है, शुक्रिया मैम। ठीक है जी। हाँ जी। और जो लोग ऐसे सोचेंगे कि हम लोग माला नहीं कर रहे हैं, फोटो नहीं डाला है, कल न्यू आ गए हैं, चाहे वो मेरा प्रोसेस भी सीख लेंगे कि कैसे अट्यूनमेंट देना, सॉरी कैसे अपनी हीलिंग करनी है, तो भी कोई फायदा नहीं है। वो कर सकते हैं जैसे मैं बताऊंगी, बट जो रिजल्ट अट्यूनमेंट वाले लोगों को मिलेगा वो उनको नहीं मिलेगा। शायद ये माइंड में हो जाता है ना, कई बार होते हैं ना, खुरापाती लोग भी होते हैं कई, कि आज आ गए हैं क्लास के अंदर, जैसे मान लो आज नहीं है वो, लेकिन कल आ गए क्लास के अंदर और उन्होंने कल आते से ही अट्यूनमेंट भी ले लिया। वो सोचते हैं कि अट्यूनमेंट ले लिया, लेकिन अट्यूनमेंट प्रोसेस आज रात से स्टार्ट होगा। अट्यूनमेंट उन्हीं लोगों का होगा जो आज यहाँ पे मुझे, मैं बोल के जा रही हूँ कि मुझे हेलो लिखेंगे, अपना नाम लिख के बताएंगे और उनकी फोटो मेरे पास पहुंच जाएगी। अगर कोई पर्सन मुझे नाम नहीं दे रहा है और उसके बाद वो मुझे अपनी फोटो नहीं भेज रहा है, तो सॉरी, वो लोग कल भी एलिजिबल नहीं है। चाहे वो कल प्रोसेस सीख भी लेंगे ना इस क्लास में आके कि कैसे हीलिंग करनी है, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। मैम मेरा फोटो आपके पास है इंस्टा में? आपका है, उषा मैम का है, रुचिता मैम का, जिन लोगों के है उनको नहीं बोल रही हूँ, मनजोत का है, कल्पना माथुर मैम का है, श्रुति मैम का है, नीलिमा मैम का है मेरे पास, मीत जैन मैम ने भी अभी भेजा था रेकी में। मेरा भी होगा। मेरी भी है ना? उषा शर्मा मेरी भी है। मैम मुझे कुछ पूछना है। जी मैम बताएं योगिता मैम। एक सेकंड मैम, मैं म्यूट कर। योगिता मैम पूछ रहे हैं, मीत मैम पूछ रहे हैं। मीत जैन। हाँ जी बताइए मैम, बताइए। मैम मेरे ऑफिस में ना ऑफिस की गली में ना एक मुर्गा है, तो हाँ। वो जब भी मैं ऑफिस में एंटर करती हूँ वो मेरे पीछे पीछे पड़ जाता है। वो तो मैम उसकी आदत है मुर्गे की तो मुझे डर लगता है उससे। उसने क्या कहना, आप भी उसके पीछे पीछे वो मेरे पीछे भागता है, मुझे डर लगता है उससे। बचपन की याद दिला दी। मेरा छोटा भाई है, तो उसने छोटे छोटे चूजे नहीं आते हैं, ऐसे कलरफुल से चूजे आते मिलते हैं ना, तो बच्चे हैं। हाँ। अब घर वाले तो डांट रहे थे, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, जैसे गुल्लक से पैसे निकाल के 6 चूजे खरीद लिए हमने, ऐसे टोकरी में डाल के लेके आ गए घर में। तो वो छोटे छोटे अब चू चू करते आंगन में तो घूम रहे, क्योंकि घर बहुत बड़ा है भगवान की दया से मम्मी का, तो वहां वो घूम रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, रात को जैसे टोकरी के नीचे डाला था तो बिल्ली ने हटा दी, 5 चूजे वो मार गई, एक चूजा बच गया। इतनी डांट पड़ी हम लोगों को, क्योंकि चोरी रखा था ना, तब चारपाई आंगन में डाल के सोते थे हमने, चारपाई के पीछे वो रख रखी थी टोकरी, और मम्मी को नहीं पता लगा। लेकिन वो एक चूजा जो बचा था ना, वो बहुत हमने प्यार से पाला उसको, और वो ना इतना बड़ा हो गया। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, वो इतनी बात समझता था कि मेरे घर में ना कोई दूसरा आदमी एंटर नहीं हो सकता था। वो गेट से ही चू 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 करता हुआ ना उसके सिर पे चढ़ जाता, उसे चोंच मारता था, पैरों पे चोंच मारता था, पीछे पड़ जाता था। मेरे मामा जी की लड़की हमारे घर आई, तो वो हमेशा मेरे को बोलती, कहती दीदी ये क्या बाल रखा है इसको, आप घर से निकालो इसको, ये रहने नहीं देता, क्योंकि कोई अदर पर्सन नहीं आ सकता। जानवर बहुत समझदार होते हैं, वो पीछे पड़ता है ना तो वो अपनी रक्षा के लिए आपके पीछे पड़ता है। मैम हर किसी को अपनी वो होती है, सेफ्टी प्यारी है, तो इसलिए डरिए मत। एंजल माइकल का प्रोटेक्शन लेके जाएंगे। कल के बाद आप 613 नंबर लिख के रखिए और उसको आई लव यू बोलना शुरू कर दीजिए मुर्गे को, कि आप भी भगवान के जीव हो, मैं भी भगवान की जीव हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ, ठीक है। और उसको आई लव यू बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है मैम। और आपने देखी मैं जो अट्यूनमेंट दिया है मुझे, उसके बाद से मेरे हाथ में थोड़ा भारीपन है लेफ्ट वाले में। तो मैम उसको तो अपने नाभि में सेव कीजिए और अपनी हीलिंग करना शुरू कीजिए आप रेगुलर। ठीक है। हाँ जी। कल अटेनमेंट के लिए कैंडल वगैरह कुछ रखने हैं? हाँ जी मैं बता रही हूँ, उसकी लिस्ट जो लोग भी पर्सनल पे हेलो लिखते जाएंगे ना, मैं लिस्ट डालती जाऊंगी, सबको सामान की लिस्ट भी वही मिलेगी। अब ऐसे ही करना पड़ेगा ना मुझे, 39% है यहाँ पे, आधे टेलीग्राम पे आधे व्हाट्सएप पे तो मैं भी बट गई हूँ इसलिए मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए,
जो बाद में भी 5 लोग आए हैं, 39 हो गए यहाँ पे, उस टाइम हम 34 थे। 5% जिन्होंने बाद में यहाँ पे क्लास में एंटर हुए हैं वो लोग। तो मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, फिर दोबारा बोल रही हूँ 9950190600। तो प्लीज आप लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिखेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो सही वाली लिखनी है, टाइम है तो टाइम लिखिएगा, और जिस जगह आपका जन्म हुआ है वो लिखेंगे, और उसके बाद आप जिस शहर में रिसेंटली रह रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे। चाहे आप अटेंडमेंट दूसरी जगह आके ले रहे हो, लेकिन जिस जगह पे आपका अपना घर है उस जगह का भी मुझे नाम लिखेंगे। ये डिटेल आपके नाम के साथ चाहिए। मैम नंबर एक बार फिर से बोल दीजिए ना। 99 जी 50 हाँ 190 190 600। 600। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम जी। और मैम क्या क्या डिटेल देनी है एक बार प्लीज बता दीजिए फिर से। हाँ जी बिल्कुल, अपना पूरा नाम, अगर डेट ऑफ बर्थ है तो भेज दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, टाइम सही है तो भेज दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, जिस शहर में जन्म हुआ है उस शहर का नाम, और जिस जगह पर अभी आप रह रहे हैं उस जगह का नाम, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजिएगा, और अभी जहां रह रहे हो रिसेंट उस शहर का नाम अलग से भेजिएगा। ऐसा नहीं है, अगर दोनों एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मुझे लिखिएगा कि मेरा प्लेस ऑफ बर्थ ये है और मैं अभी यहीं रह रही हूँ, ऐसा लिख। जी जी ठीक है मैम, जी शुक्रिया मैम। ओके जी। हाँ जी योगिता मैम बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही मैम, बहुत कम आ रही है। सुनाई नहीं दे रहा मैम, बहुत कम आवाज है। हाँ ऐसे डायरेक्ट बात कीजिए, इसको उतार दीजिए, ब्लूटूथ को उतार के बात कीजिए। नहीं, किसी और को आ रही है आवाज? नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। ओके मैसेज कर दीजिए। ओके ओके। हाँ जी, हमारा पेड क्लास का जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो जून के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है? तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहां पे मेरे से बात कर लीजिए। हाँ अगर फीस में भी आपको लगता है कि थोड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां पे मैं एक एक को मैसेज बताऊंगी या लिखूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है कोई कि नहीं कर पाए, दूसरों से बहुत कम फीस है। मैम डे टाइम का देखिए, अगर और भी कोई इंटरेस्टेड हो तो पूछ कोशिश लीजिए। करते हैं सर, कोशिश करिए, अगर डे टाइम में आएंगे तो ये बैच हम डे टाइम का रखने का कोशिश करेंगे। मैम फीस अगर सही हुई तो डे टाइम हमारे लिए भी ठीक ही रहेगा। आप देखिएगा मैम, वो तो फीस में डाल दूंगी आपको पर्सनल पे, आप जब आएंगे तो मैं बता दूंगी। मैम हम मायके में हैं, हाँ। और हमारा जो रहने का प्लेस है वो अलग है, तो कल कैसे एड्रेस डालना है? बर्थ प्लेस हाँ, यही है? नहीं, अभी तो मायके में छुट्टियां मनाने आए हो ना, हाँ यस। रहने का तो घर वही रहेगा ना जहाँ है, हाँ तो वही रखिए। मैडम 21 से 25 दिन का क्लास होता है एंजल का हमारा, सैटरडे संडे ऑफ होता है, चले ठीक है? बहुत ज्यादा हमें कई बार कोर्स कंटेंट कंप्लीट करना क्या होता मैम? जी। कुछ आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आवाज नहीं आ रही। अब मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ और सबको आ रही मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आपके नेट इशू अब आ रही है। क्या कह रही थी मैं तो भूल गई। नहीं कुछ नहीं। नहीं मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई। मैम अट्यूनमेंट का एनर्जी एक्सचेंज कल का? हाँ कल का एनर्जी एक्सचेंज है कि सबको 51 रुपीज का चारा लेना है और गाय को डालना है। कल के अट्यूनमेंट का एनर्जी एक्सचेंज 51 रुपीज का चारा लेना, 51 तो मिनिमम होना चाहिए, 100 का लेके डालेंगे तो और भी अच्छा है, 60 का डालेंगे और अच्छा है,
मेरी तरफ से ये है कि 51 का चारा डालना है, तो डाल दीजिएगा प्लीज, डाल मैम जो दीजिएगा। चारा मैं नहीं पास डाल कर रही हूँ, सकते लेकिन वो, यूनिवर्स को डाल दीजिए, आप अपनी तरफ से सेवा कर दीजिए। जो चारा नहीं डाल सकते वो, जो चारा नहीं डाल सकते हैं वो लोग 100 रुपए की कुछ चीज ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, चॉकलेट्स ले लीजिए, बच्चों में बांट दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, इतना काम जरूर करना है, इसको छोड़ना नहीं है, और प्लीज ये लोग कर लीजिएगा। और ये अट्यूनमेंट के पहले करना है, कल की डेट में पहले कर देना, बाद में नहीं करना है इसको। ठीक है, पहले करना है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, सब शांत कैसे बैठे हैं? क्लास अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी मैम, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत अच्छे से बताते हो मैम। थैंक यू जी। अब एक चीज और पूछती हूँ, बस एक एक पर्सन करके 1 मिनट का टाइम भी नहीं लेना है, 30 सेकंड में इतना बता दीजिए। पहले 1 मिनट आंखें बंद करके देखिए कि 613 नंबर लिखा था तो उसका इफेक्ट क्या है बॉडी में। अभी देखिए जस्ट क्या फर्क लग रहा है, और बस एक लाइन में अपना क्वेश्चन पूरा करते, आंसर पूरा करते हुए बताइए कि क्या चेंज लगा। तो कल्पना मैम से स्टार्ट करते हैं। कल्पना माथुर मैम। यस मैम, कैसा लग रहा है मैम? बहुत सही लग रहा है। पहले ना फेस पे एकदम इतनी तेज गर्मी और वो हो रही थी और परेशानी, अब वो बिल्कुल लाइट हो गया। गुड गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मनीषा। मैम कमर में दर्द हो रहा था, ये लिखते के साथ ही कमर दर्द सही हो गई। क्या बात है, गुड। पेन भी चला गया, बताइए। कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही है, पेन भी ठीक हो गया। हाँ, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा पेन हो रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कैसे सही होंगे। मैं स्प्रे लगाने वाली थी, जब 613 लिख रही थी तो उस टाइम मैं खा रही थी, अब खाते खाते पता नहीं फिर अब एकदम से गायब हो गया। ओके, तो फिर इसका मतलब ये है मनीषा, नजर है अभी आप पर, नजर उतारिए, है ना? नजर उतारिए, हाँ नजर। मैम मेरे को भी लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है। अगर कैसे उतारूं? हो रहा है तो नजर है। ठीक है, मैम फिर से बोलते आवाज रुक गई थी। मैं कह रही हूँ 613 नंबर लिखते अगर आपको दर्द में राहत मिल रही है ना, इसका मतलब थोड़ी नजर लगी हुई है, आप नजर उतारिए। मैम कैसे उतारना है, आप ही बता दो प्लीज। कपूर का टुकड़ा ले लीजिए छोटा सा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए अपने चारों ओर, और ये बोलते रहिए कि मेरे ऊपर की सारी बुरी नजर और नेगेटिविटी इस कपूर में आ जाए। ये बोलते हुए 7 टाइम ऐसे घुमाते रहिए अपने चारों ओर, एंटी क्लॉकवाइज बोलते रहिए 7 बार, और चुपचाप बाहर जाके या अगर छत पे या बालकनी में जाके उस कपूर को जला दीजिए। ये ध्यान रखिएगा उसका धुआं पर दोबारा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक ओके डियर, ओके। हाँ जी, सैमसंग 22, कल आप क्लास में आएंगे तो नाम लिख के आइएगा। ठीक है? सैमसंग 22 कैसा रहा मैम? पप्पा आया करते नहीं जात पप्पा में क्या करते यहाँ नहीं है। ओके अहमद, आपने लिखा था? नहीं लिखा? नहीं मैम। नहीं लिखा? नहीं नहीं। हाँ, आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं ना इसलिए। रीमा मैम आपने लिखा? नहीं लिखा? मुझे ये लग रहा है सब लोग खाना वाना बनाने में लगे हैं या बर्तन संभालने में लगे हुए हैं। लिखा है मैम, लिखा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम, खाना बना रही हूँ मैम। हाँ मुझे गैस पता सही था, है। मुझे पता था। बनाइए बनाइए मैडम, हम भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक है आ जाइए मैम। थैंक यू। हाँ जी दीर्घवी, कैसा लग रहा है? मुझे पैर में बहुत पेन हो रहा था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। गुड। और इस बार कोई नहीं, बाकी आपकी संतवाणी चालू होती मेरी। अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी योगिता मैम, आपका आवाज ही नहीं आ रहा मैम, मुझे आवाज नहीं आ रहा आपका। क्या हो गया है? Okay.
Me and my bhabhi, we are taking class together. मैंने 5 বাৰমান মোক সুধিলে ৰীমা মেম কিয় আপুনি ভিডিঅ'ত অহা নাই, মই একো ৰিপ্লাই দিয়া নাই। এবাৰ কৈছে খানা বনাই আছে চাগে, ৰীমা মেমে খানা বনাই আছে। মই কৈছো মেম খানা বনাই আছে। कौन बना Guest कौन আহিছে। बोल रहा है ये? মই জানিছো আপুনি খানাই বনাই। चलिए, पता नहीं किसका था। खैर, रिया मैम कैसा लग रहा है? अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट फटाफट से। बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रही। ओके, ग्रेट। यस योगिता मैम, कुछ हुआ? आवाज नहीं Yes. है। मैम एक्चुअली मैं और मेरी भाभी साथ क्लास ले रहे हैं। ओके ओके ओके, तो मैम एक्चुअली मुझे भी फिर कट गया, आवाज कट हो गई, शायद म्यूट हो गए। अभी तो सही आ रही थी, अभी सही आ रही थी, अब नहीं आ रही। ओके शीतल, लीव कर सकते हैं क्लास। चलिए कोई नहीं मैम। नीलिमा मैम कैसा लग रहा है? मैम बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम जी। अमिता मैम, अमिता मैम कैसा लग रहा है? मैम डलनेस फील हो रही थी, अब एक्टिव हो गई हूँ थोड़ी सी। ओके ग्रेट। और एक्चुअली लिखना छोड़ना नहीं है, लिखे रखिए। समझ गई। ठीक है, ओके। काजल, नींद आ रही है? यस काजल, नींद आ रही है 613 लिखने से? हेलो, ओके। अभिषेक सर, पहले नींद आ रही थी, अब नींद नहीं आ रही है। गुड। बाकी और कोई ऐसा विशेष ऐसा महसूस नहीं हो, बट बिगनिंग ऑफ द क्लास आई वाज फीलिंग स्लीपी। आई एम नॉट स्लीपी एट द मोमेंट। ओके, ये भी तो सर एक है ना कि एनर्जी आ गई, अटेंड कर पाए आप। गुड, यस। सही बात है मैम, ये आज अटेंड कर पाए, बाकी आपका जब भी क्लास हो तो नींद अब बोलते जा रहा हूँ, सुनते जा रहे। ओके जी, यस मंजोत। मैम आगे से अलग और अब एक सा फील हो रहा है, पहले इतना वो फोकस नहीं हो रहा था, अब ज्यादा फोकस हो रहा है। ओके, गुड गुड, हाँ जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस सीमा मैम। पॉजिटिव लग रहा है मैम। ग्रेट मैम, बहुत अच्छा। सुनीता मैम, सुनीता मैम, सुनीता केजरीवाल मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। जी जी मैम, जी मैम, नहीं अच्छा लग रहा मैम, एनर्जी मतलब महसूस हो रही है, फील हो रही है। ओके गुड, यस। जी जी उषा जी, मैम, मैम मतलब हाँ जी। जी आपसे ओके, बहुत अच्छा लगा। इतना मैं जानना चाह रही थी कि 613 हमने लिखा है तो इतनी देर में ही हम क्या चेंज फील कर रहे हैं अपने अंदर। जी मैम, जी हाँ जी। उषा मैम कैसा लग रहा है मैम? उषा शर्मा मैम। मैडम पहले तो अनईजी सा फील हो रहा था, फिर लिखने के बाद ठीक हो गया। गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस उषा, ओनली उषा लिखा हुआ है। आपने लिखा था 613? यस हाँ मैम, लिखा हुआ था। कुछ फील हुआ मैम? अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है मुझे। ओके डल फील कर रही थी, अभी अच्छा फील कर रही हूँ। ओके, गुड गुड मैम, गुड। ओके, ये रियलमी 2 कौन है इस पे? ओके ग्रेट। हाँ जी वैष्णवी मैम, आपने लिखा था हेलो मैम? मैम। जी हाँ मैम, लिखा था मैंने ओके, और मुझे बहुत टाइटनेस लग रहा था, मे बी वॉक की वजह से, पर अभी बहुत अच्छा लग रहा है।
आप म्यूट हो गए मैम। ओके, लता मैम, लता सिंह। मैम अच्छा लग रहा है। पहले सर में थोड़ा हैवीनेस था बट अब अच्छा लग रहा है। ओके गुड। यस, मिताली मैम। अच्छा लग रहा है मैम। बैक पेन हो रहा था प्रेगनेंसी का, अभी बेटर फील हो रहा है। ओह ग्रेट। छोड़िएगा मत, प्रेगनेंसी में तो बहुत अच्छा मैम, नंबर लिखना। कोई भी नजर नहीं लगती है, प्रोटेक्शन हमेशा बना रहता है। और साथ में एंजल रफेल का और एंजल गैब्रियल का, अगर आप पेड कोर्स में आते तो आप गैब्रियल का नंबर भी मिलेगा आपको। देन गैब्रियल का नंबर लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा माँ और बच्चे दोनों के लिए, है ना। ओके ग्रेट मैम। कंचन मैम, कैसा लग रहा है मैम? मैम अब मेरे घुटनों का दर्द सडनली एकदम से कम हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके गुड। ओके, भव्य लाहौरी मैम, कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव एनर्जी है ये। पेन था वो भी कम लग रहा है मुझे। ओके ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छा। दीपक सर, दीपक सर लेट आए। यस, मैं लेट आया। मैं तो सॉरी, मैंने ना ये अभी मैं रिसाइड ही कर रहा था। ओके ये 613। कोई नहीं सर, 613 नंबर बोला था एक लिखने के लिए सबको, लेफ्ट हैंड पे। ओके और बस 20 मिनट का टाइम था तो हमारे पास 20-25 मिनट हेलो। का। चलो एक देखते हैं कि ओके कैसी एनर्जी सबको फील होती है। बस एक ओके। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैं एक्चुअली आया था हेलो। ऐसे ही, क्या ना ये किसी का मतलब क्लास खत्म हुआ था तो ऐसे ही एक ये किया मैंने, बोला चालू है कि नहीं हेलो। चालू है आपके आपका क्लास, तो इसके लिए। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस। हाउ आर यू मैम? गुड। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। बात करता हूँ बाद में ओके जी, बाकी लोगों की क्लास ली। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कौन हेलो बोल रहा था अभी जी? किसी को बात करनी है? आई थिंक सबका हो गया। तो आप लोगों ने देखा ना कि सिर्फ हमने इतनी देर ही 613 लिखा और मैंने सिर्फ एंजल को प्रे किया कि सब लोग ये नंबर लिख रहे हैं, आपकी एनर्जी इन सब तक जानी चाहिए, आप इनके पास पहुंच जाइए और सबको ये फील करवा दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। तो क्या है, पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंचे सबके पास या नहीं पहुंचे? पहुंच गए, सिर्फ इतनी सी प्रेस से पहुंच गए। और मैं कर सकती हूं तो आप क्यों नहीं? और यहां बैठे ऑनलाइन मैंने यहां बैठे सबके पास उनको भेज दिया। मुझे नहीं पता आप लोग कहां कहां से हैं, लेकिन हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर पहुंच गए हैं। तो आप सोच सकते हैं यहां बैठे, चाहे हम लोग यूएस में भी, मिताली मैम शायद बाहर से हैं, क्यों मैम? हाँ मैम, मैं कनाडा में हूँ। मैडम कनाडा से हैं, बताइए वो कनाडा भी पहुंच गए हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी टाइम पे कभी भी हीलिंग कर सकते हैं। और हमारी पेड क्लास की एक मजेदार बात जो मैं बता दूं कि आप चलते फिरते, गाड़ी चलाते, खाना बनाते, नहाते धोते, कुछ भी करते हीलिंग कर सकते हैं। आपको बैठ के स्पेशल आह्वान करना, फिर ये करना वो करना, वो तामझाम की जरूरत नहीं है। जब आप ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं तो उसके बाद चलते फिरते हीलिंग करोगे आप, चलते फिरते। अब जैसे मैं काम पे निकल रही हूँ, मान लो मुझे मार्केट जाना है और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली और इधर से किसी का कॉल आ गया कि अर्जेंट हीलिंग की नीड है। ओके, नीड है, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी चला रही हूँ मेरी, जाते जाते मैं पहुंच गई 15-20 मिनट में जहां मुझे पहुंचना है। अब मैंने उतरते ही फोन किया, हाँ भाई कैसा लग रहा है? तो अगले वाले का जवाब आएगा आई एम ओके, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अपने टाइम पे वहां पहुंच भी गई हूँ जहां मुझे जाना है, मैंने गाड़ी भी चला ली है लेकिन हीलिंग भी हो गई। ऐसे हीलिंग होगी। और शायद रेकी और एंजल में यही फर्क है कि रेकी में हमें प्रॉपर बैठ के फिर सब चीजों को हम करते हैं, आह्वान करते हैं, फिर हम हीलिंग करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कभी भी किसी भी टाइम, सोते टाइम भी आप सबके लिए प्रे करके सो जाओ। इसके अलावा हम लोग ग्रिड सिखाते हैं बनाना आपको, एंजल ग्रिड, जिसमें आप 1000 लोगों की एक साथ हीलिंग कर सकते हो, एक साथ 1000 लोगों को हीलिंग दे सकते हो और मात्र 1 घंटे के अंदर क्लियर कर दोगे सबको।
इतनी पावरफुल एनर्जी आपको दी जाती है। और सारा काम जैसे कि मनीषा ने बताया, मनी रेकी, अभिषेक सर भी मनी रेकी की क्लास से हैं, मनजोत मैडम हमारी मनी रेकी की क्लास से हैं, और कौन है, श्रुति मैम थे यहाँ पे, शायद अभी लीव कर गए हैं, दीर्घवी मैडम हमारे साथ मनी भूल गए मैम। हाँ नहीं नहीं, मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है जो जो मैं बोलती जा रही हूँ, सब हमारे मनी रेकी की क्लास से हैं। इन्होंने अभी एंजल नहीं सीखा है, लेकिन इनका भी जो एनर्जी लेवल है, क्या फील कर रहे हैं, तो अभिषेक सर ही बता देंगे क्या फील कर रहे हैं सर आप, कैसा लग रहा है हमारी मनी रेकी की क्लास में। अनम्यूट कीजिए सर जी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक देखने का नजरिया थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, उससे काफी कुछ पॉजिटिविटी आई है। और जो मैडम ने उधर स्विच वर्ड्स वगैरह दिए हैं उसको यूज करते हैं, तो यूज करते करते उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज भी आई, नए कस्टमर्स भी जुड़े हैं आगे होके, मतलब मुझे कांटेक्ट उधर सामने से मेरे को कॉल आया है। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरा आज जॉब क्या लग गया मैम, सबसे बड़ा। दीर्घवी मैम का जॉब लग गया, ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत बढ़िया। पर ये मेरा एक जूना कस्टमर भी वापस आया है। एक्चुअली मैम ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज से यूट्यूब पे मिल जाते हैं, FB पे मिल जाते हैं, मगर जो ज्ञान का निचोड़ बोलते हैं ना, कि जो सही अपने को नहीं गुरु दिशा दिखाता है, वो आपसे ही ज्यादा सीखने को मिला। थैंक यू। यस मनजोत भी कुछ कहना चाह रहे जी। मनजोत। हाँ जी मैम, अब पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है, तो हो सकता है जॉब बहुत जल्दी मिल जाए, काम क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल भी। हाँ जी, थैंक यू। माइंड सेट हो जाता है ना, जब यहाँ से फ्री हो जाते हैं हम, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो चीजें अपने आप अच्छी होने लगती है। बिल्कुल। तो चलिए जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। काफी लोग तो लीव कर गए हैं, शायद 11 बजने वाले हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्लास में आए, और अब जो काम आपको दिया है उसको कीजिए फटाफट से, हेलो लिखिए और फोटो अपना डाल दीजिए। जिनका मेरे पास नहीं है, जो लोग भेज चुके हैं मुझे, उनकी जरूरत नहीं है, उनका है मेरे पास, लेकिन हेलो लिखेंगे वो, और वो ये साथ में लिखेंगे कि हमारा फोटो है आपके पास। तो कल मिलते हैं हम लोग के लिए। जो लोग जानना चाहते हैं मैडम, मुझे मैसेज कर अभी मुझे कमल जी मैम जी। कमल मैडम, हाँ जी बताइए मैम, बताइए। नहीं वो अभी मुझे वीडियो कॉल करना है जरा थोड़ी देर में। अच्छा, मुझे लगा यहाँ पे कुछ। ओके ओके ओके, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एंड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मैम, बहुत मैडम, ग्रैटिट्यूड। माध्यम के रूप में थैंक यू मैम, थैंक यू हरजीत मैम, गुड नाइट। थैंक यू और मैम वेरी सबका मच। ग्रीन दुपट्टा बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। ग्रीन थैंक दुपट्टा यू बहुत मैम। अच्छा है। थैंक यू।